वालेकुम सलाम पाकिस्तान में नाज़िम मलिक आपके साथ और अगेन एक और दिन एंजॉय वाला फन वाला आप लोगों के लिए और कुछ सीखने वाला। और सीखने वाला तब मजेदार चीज होती है जब आपकी मनपसंद हो। तो आपकी मनपसंद चीज जो है वो है आज मेकअप और मेकअप हेयर मतलब सारी चीजें मिला जुला कर। तो हम बात करेंगे क्रिस्टीन प्रोडक्ट के हवाले से और आज जो हम बालों के लिए आपके लिए ट्रीटमेंट लेकर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बात करेंगे सीमा जी से, हमारे साथ स्टाइलिस्ट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और वेट कर रही थी कि ये टाइम ऐसा हो कि इसके अंदर हम मेकअप की बात साथ साथ होती रहेगी, लेकिन कुछ स्किन केयर के बारे में, कुछ हेयर केयर के बारे में, कुछ डैमेज हेयर के बारे में बात करें। एग्जैक्टली पता है हम लोग पिछले दिनों जितने भी हमें सवालात आते रहे ना सीमा, वो ऐसे ही आते रहे कि जी बाल ड्राई हो गए हैं, बाल डैमेज हो रहे हैं, जी बाल गिर रहे हैं। अब समझ नहीं आता उनको, काफी ज्यादा देसी टोटके भी बताए जाए, पर होता यही है कि कोई देसी टोटका किसी पे सूट करता है, कोई किसी पे नहीं करता। और जो आज हम क्रिस्टीन के हवाले से बता रहे हैं कलर प्रो का जो प्रोडक्ट है वो ये कि वो हर बालों के लिए सूट करेगा। बिल्कुल। और नाजिया ये भी है कि जो देसी टोटके हम बताते हैं वो बहुत स्लोली वर्क करते हैं। समटाइम्स किसी बाल की इतनी ज्यादा डैमेजिंग हो चुकी होती है कि वो वर्क ही नहीं करते। मगर जो भी प्रोडक्ट साइंटिफिकली रिसर्च के बाद आता है, टेस्ट होने के बाद आता है, तो यकीनन वो वर्क भी करता है, उसके रिजल्ट्स भी होते हैं। तो जो कलर प्रो का हम ट्रीटमेंट आज बताने वाले हैं वो पर्टिकुलरली फॉर डैमेज्ड हेयर है, जो बहुत ज्यादा ड्राई हो। वैसे तो नॉर्मल बाल भी यकीनन इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी कंडीशन को बेहतर करने। है ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा, कौन कौन से बालों के लिए? अगर किसी के बाल डैमेज हो गए हैं, रफ हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, उस केस में डैमेज, रफ, ड्राई और यकीनन जो ट्रीटेड बाल हैं, चाहे वो केमिकली ट्रीटेड हो इस फॉर्म में कि वो स्ट्रीक्ड हो या उन पे कलर हुआ हुआ है या वो रिबॉन्डेड है, एनी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट अगर केमिकल ट्रीटमेंट जिस तरह हुआ है, इन दैट केस एज वेल यू कैन गो अहेड विद दिस ट्रीटमेंट। और इम्पोर्टेंट ये है कि अगर किसी के बालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल बाल है बिल्कुल, लेकिन वो उसकी एक्स्ट्रा केयर करना चाहता है, उसको ज्यादा लाइफ अच्छी रखना चाहता है, उसको नरिश रखना चाहता है, इवन इन दैट केस यू कैन गो अहेड विद दिस ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका मतलब कि ये हर किस्म के बालों के लिए है, जो भी डैमेज हो जाएं या फिर ड्राई हो जाएं या फिर कलर ट्रीटेड या फिर नॉर्मल बाल भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है कि ये बाल जो हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और अक्सर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लोगों को पता नहीं होता कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाए। अब जैसे प्रोटीन की ही बात ली जाए तो ये जो कलर प्रो का जो ये वाला पूरा ट्रीटमेंट है, इसकी एक प्रोसीजर होता है जी, तो वो बड़ा अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे तो देखिए हमारे पास जितने भी कलर प्रो में शैम्पूज आते हैं, नॉर्मल बालों के लिए भी हैं, थिन बालों के लिए हैं, कलर ट्रीटेड बालों के लिए हैं और जो ज्यादा एक्स्ट्रा थिक बाल हैं उसको हैंडल करने के लिए भी हैं। तो इन शैम्पूज का अगर सही सिलेक्शन लिया जाए, प्रॉपर कंडीशनिंग की जाए, ट्वाइस अ मंथ अगर हम बालों को ट्रीट आउट कर लें विद अ गुड हेयर मास्क लाइक कलर प्रो का जो मास्क है इससे, तो और अगर किसी के बालों में इचिंग होती है स्किन के अंदर, किसी के बालों में ये प्रॉब्लम है कि उन्हें कोई डाई सूट नहीं करता, तो इनका जो प्रोटेक्टिव ऑयल है इट रियली वर्क्स वंडर। बिल्कुल उसको रूट्स में हम अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि रूट्स में किस तरह से आप ड्रॉपर के जरिए अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आप पहले सबसे क्लिनजिंग देने के बाद ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे और फिर बालों के ऊपर मास्क कितना देर के लिए अप्लाई करेंगे, किस तरह अप्लाई करेंगे और एंड में उसको हम शाइन सीरम भी देंगे। अच्छा सही है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है पूरा एक प्रोसीजर है जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है कि ये एक किस टाइम तक आपने लगाना है, किस तरह से बालों में अप्लाई करना है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा आज क्या प्रोसीजर करने वाले हैं? दूसरा है व्हाइटनिंग ब्लीच। अच्छा। और व्हाइटनिंग का एक बहुत ज्यादा ट्रेंड है, खासकर कराची वालों को एक बड़ा क्रेज सा हो गया है कि वो हर किस्म की प्रोडक्ट में मांगते हैं व्हाइटनिंग, चाहे वो ब्लीच हो, चाहे वो फेशियल हो, चाहे एक व्हाइटनिंग इफेक्ट मांगते हैं और वो कोई गलत भी नहीं है। तो इसमें हम व्हाइटनिंग ब्लीच के लिए जो प्रोसेस सेफ है और क्या प्रोडक्ट सेफ है और किस तरह उसको अप्लाई करना है ये भी आज बताएंगे। चले सही, बहुत सारी ऐसी आज चीजें हैं जो आपको दिखाने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको दिखाने वाले हैं। और आप देखिएगा कि किस तरह से आपने अपने फेस को जो है वो ब्लीचिंग इफेक्ट देना। और प्रॉब्लम ये आती है कि लोग बस लगा लेते हैं, कई जगह पर बहुत देर तक लग जाता है, टाइम का सही पता नहीं चलता, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम। और टाइम के अलावा हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि ब्लीचिंग के लिए बहुत सारे वॉल्यूम्स इस्तेमाल होते हैं जो आमतौर से मार्केट में अवेलेबल वॉल्यूम है, दैट इज 20 वॉल्यूम जो प्रोडक्ट आपको पैक होता है। सही है। लेकिन जब स्किन सेंसिटिव है,
या वेदर बहुत ज्यादा हार्श रफ हुआ हुआ है, या आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, उसकी अपर लेयर जो है वो सेंसिटिव हो रही है, इन दैट केस यू हैव टू गो अहेड विद 10 वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ 20. अच्छा, बिल्कुल ही वो 10 वॉल्यूम तक आ जाते हैं। अच्छा, ये बात भी देखें, किसी को पता नहीं होती है, लोग अक्सर 20 वॉल्यूम इस्तेमाल कर लेते, और वो ब्लू ब्लीच होता है और व्हाइट ब्लीच होता है ना? ब्लू ब्लीच जो है वो तो बालों के लिए है, और जो व्हाइट ब्लीच है, और आप फील करके देखें, मैं दूसरा किसी प्रोडक्ट को साथ लेकर नहीं आई, वरना यूजुअली मैं कंपैरिजन के लिए लेकर आती हूँ कि जो आम ब्लीच होता है उसके ग्रैन्यूल्स बहुत मोटे होते हैं, और वहां पे जितना ग्रैन्यूल्स मोटे होंगे वो ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम देंगे, और जहां ब्लेंडिंग नहीं हो सकेगी प्रॉपर उसकी वॉल्यूम के साथ, वहां रिएक्शन का चांस 100% होता है, और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ मरियम फारूक हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मरियम, अपने आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा मरियम, आपको तो पता है, आपको कहने की जरूरत नहीं है वैसे। सलाम पाकिस्तान, कैसे हो नादिया? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं ये शो बहुत बहुत शौक से देखती हूँ, खासकर सेगमेंट तो मुझे बेइंतहा पसंद है, और आज जो बालों की ट्रीटमेंट के बारे में बात आ रही है, अरे बड़ा जरूरी है, आज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मेकअप सर आप देखते रहते हैं, लेकिन ये जरा सी अनयूजुअल चीज होती है जिसको जानना बहुत जरूरी है। अच्छा मरियम, आपसे सवाल भी करूँ मैं? जी बिल्कुल कीजिए। अच्छा, आप बताइएगा कि क्रिस्टीन के कलर प्रो का हेयर ट्रीटमेंट किस किस्म के बालों की जरूरत है? डैमेज हेयर्स के लिए, रफ हेयर्स के लिए, नॉर्मल हेयर्स के लिए भी यूज होते हैं, और ट्रीटेड जो केमिकल ट्रीटेड हेयर्स होते हैं उनके लिए भी यूज होता है। ठीक है, हमें वैसे इसमें 4 हैं, कोई 3 भी सही हो जाएंगे तो आपका जो है हम नाम नॉर्मल हेयर्स है, रफ हेयर्स है, डैमेज हेयर है, और ट्रीटेड जो केमिकल ट्रीटेड हेयर्स होते हैं। अच्छा जी, सही है। चलिए आप मुझे बताएं कि आपका अपना कोई सवाल है? जी, मैं ब्यूटिशियन से बिल्कुल ये पूछना चाहूंगी कि जो आप कलर प्रो का प्रोटीन मास्क ये यूज कर रही हैं, तो क्या हम इसे घर में अप्लाई कर सकते हैं? आपके बिल्कुल प्रोसीजर के बिल्कुल आपको इसीलिए प्रोसीजर बताया जा रहा है। ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल आप होम यूज पे भी रख सकते हैं, और बहुत आसानी से एप्लीकेबल है, और बहुत इसके रिजल्ट्स आपको खुद ही एक ही दफा में नजर आने लगेंगे। यू डोंट हैव टू वेट लॉन्ग फॉर टू सी द रिजल्ट्स। और ये कि आप इसको कंडीशनर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकेंगी, वो भी मैं बताऊंगी। चलिए अभी आपको हम बताएंगे इन डिटेल, बल्कि ब्रेक के बाद प्रोसीजर भी करके दिखाएंगे। आप हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। और आज हमारे साथ सीमा खान मौजूद है, और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी ट्रीटमेंट इस वक्त लेकर आई हैं, और वो है कलर प्रो का प्रोटीन ट्रीटमेंट। और स्पेशली आप ये देखें कि हम जा रहे होते हैं मार्केट में, जाकर कोई भी चीज उठा लेते हैं और फिर सर पे लगा लेते हैं, पता नहीं होता ये चीज किस तरह इस्तेमाल करनी है, किस तरह नहीं करनी है। लेकिन आज आपको हम कलर प्रो के हवाले से बताएंगे कि ये ट्रीटमेंट कैसे होगा, जो बहुत जरूरी है। अच्छा, पहले आप ब्लीच करोगे या पहले आप ट्रीटमेंट करके दिखा रहे हो? पहले मैं ब्लीच कर लेती हूँ, और फिर ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम हमें ज्यादा दरकार होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और प्रोडक्ट्स पहले मेरा ख्याल है मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर कि जो ब्लीचिंग हम फेस पे देते हैं उसके लिए कलर प्रो का व्हाइट ब्लीच हम इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट ब्लीच के रिजल्ट्स भी आपके सामने होंगे, और जैसा कुछ देर पहले मैं नाजिया से डिस्कस कर रही थी कि जो आमतौर से ब्लीचेस इस्तेमाल होते हैं उनके ग्रैन्यूल्स बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कलर प्रो का ब्लीच है वो इतना फाइन पाउडर है कि बिल्कुल ग्रेन्स है ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा पाउडर्ड मिल्क है, इतना ज्यादा वो इतना ज्यादा फाइन है, इसके ग्रेन्स है ही नहीं इनफैक्ट। और इसकी क्वांटिटी हम इसकी क्वांटिटी जो है हाफ अ स्पून लेंगे, हाफ स्पून, एंड वॉट एवर स्पून मिल भी जाता है, छोटे स्पून लें आप, और फिर उसके अंदर डबल क्वांटिटी वॉल्यूम 10 की इस्तेमाल की जाएगी। 10 और वॉल्यूम 20 नहीं इस्तेमाल करना। यहाँ पर ये देखें। और अच्छा, हमारे पास जो वॉल्यूम्स कलर प्रो के मौजूद हैं वो इतनी क्वांटिटी में भी आ रहे हैं इन द लिटिल बॉटल, स्पेशली उसके लिए प्रोफेशनल यूज के लिए, और इसमें छोटी क्वांटिटी, और छोटी क्वांटिटी जो है वो ये रही, इसमें भी मौजूद है। इस क्वांटिटी में भी मौजूद है। और घर पे अगर आप शुरू में इस्तेमाल करना चाहें तो ये ले लें, उसके बाद यकीनन आप फौरी तौर पर कन्विंस हो जाएंगे, एंड यू कैन गो अहेड विद दैट बिगर। और ये कितने अर्से, बड़ी बॉटल कितने अर्से? ओह, ये बहुत चलती है, पर्सनल यूज में रखें तो ये बहुत ज्यादा चलती है, खराब होने का भी कोई चांस नहीं। सही है, ठीक है। फिर आता है प्रोटेक्टिव ऑयल। प्रोटेक्टिव ऑयल का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि ये सर में इस्तेमाल किया जाए, जहां पर फेस में हमें लगता है कि स्किन बहुत ज्यादा इची हो रही है, या रेडनेस का खतरा है, या स्किन सेंसिटिविटी दे रही है, इन दैट केस अ ड्रॉप ऑफ इट विल वर्क, और इसको हम सेंसिटिव जोन्स पे अप्लाई करेंगे। सेंसिटिव जोन्स यूजुअली जो हमारे फेस में होते हैं, तकरीबन सबके ही फेस पर, ये जोन जो ओपन पोर जोन होता है ये सेंसिटिव है, तो इसको पहले लगा लें। इस पे हम थोड़ा सा लेके अप्लाई कर देंगे, वैसे पूरे फेस पे भी स्प्रेड कर दें तो फेस सेफ हो जाए।
जाएगा। अच्छा और फिर अगर हम मजीद फील कर रहे हैं कि स्किन और सेंसिटिव है या क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे हमेशा रिएक्शन होता है, उस केस में है एक ड्रॉप हम मिक्सचर जो बनाएंगे पाउडर और वॉल्यूम का उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, बल्कि इसको मैंने उस दिन इस्तेमाल भी किया था अपने हाथों पर और इतने सॉफ्ट और अच्छे हाथ हो गए थे इससे। तो ये आप जो है एग्जैक्टली फेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे साथ हिना बात कर रही हूँ। हिना जी, हिना जी, सवाल आपको पता है? क्या बता दो? सवाल मुझे पता है, मैं स्टार्ट से देख रही हूँ। जी, जवाब बताइएगा। हेलो, जवाब दो। ड्राई हेयर, डैमेज, ड्राई और क्या कहते हैं रफ, और जिसपे स्ट्रेचिंग वगैरह जो वो वाले सारे हेयर के लिए, बल्कि सारे तो हैं। आपने बताया मुझे ड्राई, डैमेज और कलर ट्रीटेड। रफ। अच्छा, और क्या बताया? और जिसपे स्ट्रीट्स वगैरह हुई है, केमिकल यूज हुआ है वो वाले। अच्छा, बस चले, सही है, ठीक है। और नाज़िया ने मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ जी, कीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ, आप लोग सब सेगमेंट दिखा रहे हैं बिल्कुल सही से, लेकिन एक ऐसा मेकअप दिखा दें जो सिर्फ लड़कियां करें, मतलब लाइट का जो मेकअप नहीं होता। बिल्कुल लाइट मेकअप हमने जो है ना वो किया, जिससे ऑफिस जा रहे हैं या फिर आप जो है कॉलेज। बिल्कुल वो लाइट मेकअप जो हम रेगुलर यूज में कर लें। आपने अभी पिछले वीक जो है वो एक ब्राइडल मेकअप करा था। ठीक है। अब वो तो हम नहीं कर सकते ना। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी सीमा से आते ही पूछा कि आज पार्टी मेकअप हो रहा है। अब जो आप वेडनेसडे को करेंगे, आप प्लीज ये जरूर करिएगा कि लड़कियां जो मेकअप कर लें खुद। चले, ठीक है। ये बात जो आपकी जो है बिल्कुल ये फरमाइश पहुंच चुकी है। ये मैंने बहुत अरसे पहले भी ये फरमाइश की थी कि जो है ना आम मेकअप भी जरूर दिखाना चाहिए, जिस तरह आप एवरीडे जा रहे हैं। और पता उस पर ज्यादा जरूरत होती है मेकअप की, क्योंकि एवरीडे तो आपने जाना ही और मेकअप करना ही है ना सीमा? जी बिल्कुल। और वो रूटीन मेकअप जो है बेसिकली जिसमें बहुत ज्यादा हैवी कलर्स ना इस्तेमाल हों और जो स्ट्रेस दिया जाए ज्यादा वो प्रॉपर बेस एप्लीकेशन पे और यकीनन कंटोरिंग पे दिया जाए। तो जरूर उस बारे में भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, उस पर भी करेंगे। और अभी जो है आप क्या क्या इसमें ऐड करेंगे ये भी बता दें। पहले तो आपने कहा हाफ टी स्पून ऑफ व्हाइट ब्लीच हाफ स्पून लिया है, उसमें हमने डबल क्वांटिटी वॉल्यूम 10 ऐड किया है। अ ड्रॉप ऑफ प्रोटेक्टिव ऑयल भी ऐड किया है। ठीक है जी, ड्रॉप ऑफ प्रोटेक्टिव ऑयल भी डाल दिया, इसी में ऐड कर दिया, इसी में ऐड किया। अरे वाह। और थोड़ा सा इनके फेस पे भी हम लगा लेंगे जहां हम फील कर रहे हैं कि स्किन ज्यादा सेंसिटिव है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर हम लोग इन चीजों को नहीं इस्तेमाल करते। बल्कि बालों के लिए भी यही कहा जाता है कि बालों में भी अगर आप ये प्रोटेक्टिव ऑयल लगा लें, इनकी जो स्कैल्प होती है, तो एटलीस्ट आपके बाल डैमेज होने से बच जाएंगे। जिस तरह मेरे पिछले साल बहुत ज्यादा डैमेज बाल हो गए थे, तो काश मुझे पता होता पहले कि ये लगा लूं तो मैं लगा लेती। ये इसीलिए ये आगे देने के लिए मुलाकात हुई इसी आगे के लिए जरूरी था प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाना और किसी अच्छे टीवी चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचना। क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता उसका। मैं कह रही हूँ, मैं तो एक विक्टिम बन चुकी हूँ ना इस बात की, इसलिए मैं कहती हूँ ओह माय गॉड, पहले मुझे पता होता तो मैं ये अपने साथ लेकर जाती और खुद लगा कर जाती, अगर वहां पे सैलून में नहीं भी लगाया जाता तो। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। हाँ, सवाल का जवाब दोगे? जी, सवाल का जवाब देना चाहूंगी। हाँ जी, ये ड्राई, डैमेज, रफ और बाउंडिंग है, केमिकल ट्रीटेड और नॉर्मल बालों के लिए भी बताया उन्होंने। ठीक है जी, सही है। और आप जो है कोई और सवाल करोगे आप सबकी? जी, मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि ये अगर हेयर फॉल हो रहा है आपका, ये डैंड्रफ हो रही है, तो ये इनका प्रोडक्ट यूज करने से कुछ फर्क पड़ेगा या फिर? चलें, सही है। अब भी आपको इसका जवाब सीमा देगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कॉल का। और यहाँ पर सीमा का सवाल भी आया, जरा सा आप जो है ना ये थोड़ा सा इनका बता दें कि कैसे लगाए, और उसके बाद फिर हम बिल्कुल जिस तरह किसी भी हम आम ब्लीच को फेस पे ब्रश के जरिए अप्लाई करते हैं, पूरी तरह कवर करते हुए कोशिश किया करें कि बेहतर तरीका होता है कि हम डाउन या नीचे से स्टार्ट करते हुए अपवर्ड मूव करते चले जाएं ब्रश को। और इस तरह कवर जब हम करते हैं रूट्स को पूरी हेयर ग्रोथ की, तो वो बहुत अच्छा फिनिश देता है, पूरा फिनिश, उसका फिनिश अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो उसको जिस तरह हम वैक्स करते हैं कि एक तरफ को आपने वो लगाया, दूसरी तरफ से खींचा, इसी तरह ये कलर भी जो है जरा सा नीचे से आप थोड़ा सा लगाएंगे तो ये कि रूट्स तक वो कवर हो जाते हैं। और एप्लीकेशन के लिए थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो हमारे ज्यादा हेयर ग्रोथ वाले एरियाज है वहां थिक एप्लीकेशन होती है। और देखिए नोज हो गई या ये सेंसिटिव जोन हो गया, यहाँ पर हमने हल्का दे दिया है वो, उसमें रिजल्ट्स हमको मिल जाएंगे। जी, सवाल जो था वो ये कि अब हमने टाइमिंग नोट कर लेने हैं एंड आफ्टर 10 to 15 मिनट्स हमें इसको रिमूव आउट कर देना है। ठीक है, ओके, सही है जी। और ये आपने अच्छा वो उनका उन्होंने कहा कि फॉलिंग हेयर कंडीशंस हैं, लेकिन यूजुअली जो फॉलिंग हेयर कंडीशंस हैं उसकी सबब ये होता है कि बालों के डबल एंड्स बन जाते
जाते हैं, वो डबल एंड्स मुर्दा बाल होते हैं और ये मुर्दा बाल हमारे असली बालों की ग़िज़ा खींचते हैं और उनको जाहिर है कि नरिशमेंट न मिलने की बिना पर वो उतरने लगते हैं। तो अगर हमारे बाल मुर्दा हो रहे हैं एंड्स पर से, तो अगर उस पर ट्रीटमेंट किया जाएगा जो कि उसको रफ्तस को खत्म करेगा और फटने को रोकेगा, तो यकीनन स्प्लिट एंड्स नहीं बनेंगे और गिरने का सबब खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, सही है। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं और आपने बताया कि ये इसके लिए प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी दोस्त हैं, आप सवाल का जवाब देंगी? जी नाज़िया, समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी जी समीना जी, सवाल का जवाब। क्वेश्चन का आंसर है डैमेज, रफ और ड्राई हेयर, और जो स्ट्रीकिंग से, केमिकल या किसी भी वजह से जो हमारे हेयर खराब हो रहे हैं, ट्रीट हुए होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। और आपका अपना कोई सवाल है? बस मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं और बहुत हल्के हो गए हैं। अच्छा, तो कुछ सीमा आपको सवाल पूछेंगे इनसे? गिरने का क्या, आप कोई नमक वाला पानी तो नहीं इस्तेमाल कर रही? नहीं, पानी तो लाइन का मीठा ही होता है, लेकिन बहुत गिर रहे हैं और अब पौनी भी बहुत पतली सी रह गई है। अच्छा, और ये बता दीजिए कि आपके बालों की क्वालिटी आप क्या समझती है? इज इट रफ, ड्राई या चिकने बाल हैं? 2 दिन तक वॉश न किए जाए तो ऐसा फील होता है कि तेल लगा लिया है। जी, ऐसे है 2 दिन तक नहीं वॉश करें तो ऐसे लगता है। अच्छा, ऐसा महसूस होता है। ठीक है, चलिए अभी आपको ट्रीटमेंट भी बताए थे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कभी कभी हमारे बाल रूट्स में से इतने ज्यादा चिकने होते हैं और उन्हें प्रॉपर थॉरो वॉशिंग नहीं मिल रही होती है, प्रॉपर शैम्पू उनको नहीं मिल रहा होता है, लाइट शैम्पू मिल रहा होता है। ऐसे केस में जाहिर है कि चिकनाई इतनी ज्यादा जम जाती है कि रूट्स ब्रीथ नहीं कर सकती और वो फॉलिंग हेयर प्रॉब्लम सामने आ जाता है। जहां पर बालों में चिकनाई रूट्स में ज्यादा जमती है वहां पे एंड्स ड्राई होते हैं, तो हमें कंडीशनिंग का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए और यकीनन सिलेक्शन ऑफ द राइट शैम्पू और द वे यू अप्लाई इट, कि किस तरह आपने शैम्पू लगाया है, उसको रूट्स को आपको क्लियर करना है और रूट्स के अंदर सफाई करने के लिए स्प्रे गन की मदद से थोड़ा पानी डालते हुए अपना हेयर सिलेक्शन के मुताबिक, अपने जो हेयर टाइप है उसके मुताबिक सिलेक्शन लेंगे शैम्पू का। और बालों के एंड्स पर कंडीशनर करने का एक बहुत सिंपल तरीका ये, वैसे तो कलर प्रो का कंडीशनर भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप चाहें तो हेयर मास्क आपने खरीद लिया है, उसमें 1 हिस्सा मास्क और उसमें 3 हिस्सा पानी आप ऐड करके अच्छी तरह से उसको ब्लेंड करें और उसे एज ए कंडीशनर यूज करें। 2 मिनट्स 3 मिनट्स कंडीशनर हम जो रूटीन में यूज करते हैं उसके लिए। बिल्कुल, उस दिन दरख्शा भी आई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप अगर कंडीशनर की बजाय मास्क ही इस्तेमाल कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपके स्कैल्प तक जा सकता है, कंडीशनर आप स्कैल्प तक नहीं लगा सकते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ जमीला मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमीला जी। वालेकुम सलाम। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक, आप ठीक है? बिल्कुल खैरियत से हैं जी। जी, मैं कहूँगी कि आपका ये ट्रीटमेंट बता रहे हैं, हमारे हेयर फॉल होते रहते हैं और सब बहुत अच्छा है, शो सेकंड में बहुत ही अच्छा होता है। ओके, हमारे लिए नॉलेज होती है, हमें नॉलेज मिलती है। अच्छा, देखिए आपको काफी ज्यादा हद तक आज जो बालों के लिए, क्योंकि बालों का यही होता है, कितने सवाल आते हैं अब ये कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बालों को वाकई सही वाली प्रोटेक्शन जो है वो देगा और सॉफ्ट बाल कर देगा। तो जी, आप बिल्कुल। और कलर प्रो का मैं आंसर ये देना चाहूंगी जी कि ये डैमेज, रफ, ड्राई, नॉर्मल सब बालों के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए जी, ठीक है, सही है। और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। और अभी हम आगे भी चलेंगे, सीमा से पूछते। सीमा, ये कितनी देर तक अभी हम रखेंगे इसको? इसका टाइमिंग 15 मिनट से ऊपर भी जा सकते हैं। अगर आप समझती हैं कि आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा है और स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है तो बालों के बाल जरा हार्ड होते हैं, जरा ज्यादा, तो मैक्सिमम टाइम आप 20 मिनट दे सकते हैं। और वैसे जो इस वक्त मैं इनको 10 से 12 मिनट के अंदर रिमूव कर दूंगी। रिजल्ट भी हमारे सामने होगा, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें अभी इनको हेयर ट्रीटमेंट भी देना है और लोगों तक ये चीजें पहुंचानी है। जो मेन काम है वो तो दिखा दिया गया। बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि अब जो है बालों का ट्रीटमेंट साथ ही शुरू कर देंगे, पहले इसको रिमूव करेंगे? पहले रिमूव कर लेते हैं, इतना वक्त हमारे पास है। चलिए सही, जब तक ब्रेक आएगी हम इसको रिमूव करेंगे, उसके बाद फिर हम बालों का ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल करेंगे। जब तक ये है कि आपको ये भी बताते चले जाएं कि आज का जो शो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस हवाले से भी है कि हम हमेशा बात करते थे हेयर मास्क की, हम बात करते थे हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट की, तो वो किस तरह से दिया जाएगा ये आप घर पे जो है खुद भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब आपको सीमा बताएंगे उसके बाद। अच्छा जी, हमारे कॉलर है। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा जी, आपको कैसा लग रहा है आज इतनी सारी मालूमात हासिल करके? बहुत अच्छा लग रहा है जी। वैसे भी मैं अपने बालों के बारे में बहुत सोचती हूँ, जितनी अच्छी बातें चल रही है तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मेरे बाल अब जाकर अच्छे हो जाएंगे, जो वॉल्यूम आ जाएगा और सब हो जाएगा, तो बहुत खुशी हो रही है।
अरे ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त है। मैं एक बात जरूर अभी सबसे करूंगी, पर जरा सा आपसे बात करने के बाद सवाल का जवाब दे दें। जी बात ये कि ना सब रफ, ड्राई, डैमेज और नॉर्मल वाले सबके लिए इस्तेमाल होता है ये। ठीक है जी, सही है, बिल्कुल ठीक है। और कोई सवाल तो नहीं है ना? है ना? हेलो नहीं जी, बस मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ 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 कि ना मैं अपने फेस के बारे में ना, मेरी एक्चुअली मेरा फेस है ना, जब मैं घर में आती है ना तो मेरा फेस बहुत टैन हो जाता है, मतलब मेरा थोड़ी फेस थोड़ा काला हो जाता है, थोड़ा सा व्हाइट हो जाता है, तो बिल्कुल अनइवन टोन हो जाता है। एक सेकंड, सीमा कोई सवाल पूछेगी? नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, सीमा भी आपको जवाब देती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी जी, जहाँ पर स्किन बहुत ज्यादा ऑयल देती है गर्मियों में, यकीनन कुछ जोन्स ऐसे होते हैं हमारे फेस के जहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाते हैं ग्लैंड्स, तो चिकनाई ज्यादा आती है। यहाँ पर मैं इस वक्त उनको सिर्फ यही रेकमेंड करूंगी कि सर्दियों में तो आपको चाहिए कि आप प्रोटेक्टिव ऑयल का इस्तेमाल जरूर रखें, एटलीस्ट ट्वाइस इन द वीक आपको चाहिए थोड़ा सा उसका मसाज कर लिया करें, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, लेकिन उसका मसाज जरूरी है, वो आपकी स्किन को स्वीटन अप करेगा, कूल डाउन करेगा। ठीक है, चले सही है। और तो फिर क्योंकि ब्रेक आ गया, बिल्कुल ब्रेक के बाद चलिए, बाकी आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। हमारे साथ हैं सलाम पाकिस्तान। बात हो रही है जो आपको फेस ब्लीच के बारे में बताने की, और साथ साथ बालों का जो ट्रीटमेंट है वो क्यों किया जाता है, और अभी आपको दिखाएंगे किस तरह किया जाता है। थोड़ा सा हमने कि रिमूव तो कर दिया ब्लीच, लेकिन आपको भी सीमा बताएंगे किस तरह से रिमूव करते हैं, क्योंकि फिर ऑन एयर जो है वो बहुत ज्यादा फिर पानी पानी हो जाता है, इस हमने का पहले इसको रिमूव कर देते हैं। हाँ जी, इसको बता दें कि कौन सा स्पंज इस्तेमाल करेंगे, किस तरह रिमूव करेंगे। ये स्पंजेस मार्केट में बहुत आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह से गीला करेंगे और फिर इस तरह अपवर्ड स्ट्रोक्स पे मूव करते हुए इसे वॉश कर देंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि पूरी तरह से नहीं निकला है, दोबारा स्पंजेस को पूरी तरह से पानी से वॉश करके क्लियर करके दोबारा से वेट करके और एक दफा फिर से आपने इसको जो है साफ करना है। अच्छा, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम बहुत अरसे बाद जो है हमें ख्याल आता है कि उसको ठीक करें। बालों का पहले से ख्याल नहीं रखते, जब बाल गिरने लग जाते हैं सीमा, उसके बाद ख्याल आता है कि जी बाल गिर रहे हैं। फेस का भी यही होता है कि फेस जब बहुत ज्यादा दाने आ जाते हैं या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू होती है, उसके बाद हम कहते हैं कि अब हम साफ करें। इसी तरह बहुत सारी चीजें होती हैं आपके घर में, आपका घर है अपना, आपकी अपने घर सड़कें हैं, आपकी अपनी चीजें, तो सबको आपने जो है पहले से रेनोवेट करना शुरू कर दें, इससे पहले कि बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो जाए। इसी तरह इंसान अपना भी ख्याल उसी तरह रखे कि बहुत ज्यादा डैमेजिंग से पहले उसे कंट्रोल रखे। फिर आप ये कहते हैं ना वो यंग लग रहा है या वो यंग लग रही है, वो इसीलिए कि वो जो अपना ख्याल रखते रहते हैं ना, वो सारी जिंदगी वैसे ही लगते हैं। फिर हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट भी शुरू करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं नाजिया? बिल्कुल जी, ठीक ठाक हैं। और सवाल का जवाब? शो तो आपका वही है कि बहुत ही अच्छा है, थैंक यू, बहुत बहुत और शुक्रिया। दूसरी बात ये कि ना बालों के हवाले से जो कर रही है ना अभी, तो बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, देखिए बालों को वाकई सबको प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस अभी हम ट्रीटमेंट भी शुरू करने वाले हैं। इनसे मैं कहूंगी कि ना हेयर ट्रीटमेंट का भी बताएं करना, जो हम घर में बैठ के जो है अभी हम यही मैं आपको कही, अभी हम यही शुरू करने लगे हैं। बस आप ये बताएं कि आप सवाल का जवाब देंगी? जी 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 जी। बालों के ड्राई बाल हैं, कलर वाले बाल हैं, रफ बाल, डैमेज बाल, इन सब के लिए ना ये यूज होता है। अच्छा चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, कलर भी जो हम करते हैं बाल, कलर बालों के लिए भी। ओके, ठीक है, ठीक है। बालों की किस्म की जरूरत मतलब पूरी करता है। चलिए जी, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। ये तो हम बाद में जवाब बताएंगे कि जवाब किसका दुरुस्त है और किसका नहीं। तो ट्रीटमेंट शुरू कीजिएगा। जी हाँ, ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले स्काल्प की क्लिनजिंग का ख्याल रखते हुए मांगे निकालना है। जैसे हमारे पास अभी कॉलर ने भी कहा कि जी स्किन में से बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है और जमता है, और जाहिर है कि वो भी गिरने का सबब बनता है बालों के। तो रूट्स में इस तरह से मांगे निकालकर हमें शैम्पू लगाना है और फिर छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हुए पानी का स्प्रे करते हुए स्किन को साफ करना है। अच्छा, शैम्पू को इस तरह लगाना है कि वो आप सर्कल करते हैं? सर्कल, हाँ, मेकिंग स्मॉल सर्कल, जैसे हम स्क्रबिंग करते हैं डेड स्किन उतारने के लिए फेस पर, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम चेहरा धोते हैं सर्कल्स में। हम चेहरे को कभी इस तरह मूवमेंट्स के साथ नहीं धोते, हमेशा स्मॉल सर्कल्स बनाते हैं। तो अगर मैं हाफ हेड में इन्हें वॉशिंग स्टाइल बताऊंगी और बाकी हाफ हेड में इसके बाद के स्टेप्स, यानी कि हेड वॉश करने के बाद हम किस तरह से ऑयल सर के रूट्स में डालेंगे और किस तरह से मास्क लगाकर बालों को कवर करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, सही है। ये दोनों चीजें आप बताइएगा फिर। और पहले तो ये है कि शैम्पू करेंगे, तो शैम्पू का तरीका बताएंगे, और उसके बाद फिर ये कि आपको बताएंगे किस तरह से इसको। क्वांटिटी ऑफ शैम्पू ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून होनी चाहिए। हाँ हाँ,
ये आपने डाल देना है, एक बोल में डाल देंगे, एक बोल में ले लेंगे। ठीक है, सही, बोल में ले लेंगे। और जब तक आप शैम्पू को बनाएंगी इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालना है या डालना है? पानी हम अलग से स्प्रे करते जाएंगे। अच्छा, पानी अलग से स्प्रे करेंगे और इसको जो आपने अलग से इसको रख लेना। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाजिया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ जी रजिया बात कर रही हूँ। रजिया, वही मैं सोच रही, जानी पहचानी आवाज लग रही है मुझे थोड़ी सी। हाँ, बहुत दिन बाद बात हुई है यार, केबल हमारा कट गया था, अब दोबारा से शुरू हुआ है। चलो यार, शुरू तो हो गया ना दोबारा, तो हमेशा शुक्र बहुत अदा फ्रेश करना लग रही हो माशाल्लाह, अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, जबरदस्त। थैंक यू रजिया, बस आप लोग का साथ रहेगा तो प्रोग्राम और अच्छा होता चला जाएगा। और आज का तो प्रोग्राम बहुत ही मालूमाती है यार, हेयर के बारे में तो सभी परेशान रहते हैं। बिल्कुल, इतने ज्यादा परेशान इसलिए हमने ये सोच समझ के जो है ना क्रिस्टिनो कलर प्रो के आपकी चीजें सामने लेकर आए ताकि आपके बालों के सब मसाइल जो है ना वो दूर हो जाएं। हाँ, सही कह रही हैं। ठीक है जी। पहले तो सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी। हेलो। हाँ जी, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, ड्राई, डैमेज हेयर, स्ट्रिक्स हेयर और जो कलर्स हम लोग करते हैं और जिनके 2 मुंह के बाल हो जाते हैं, उन सब के लिए प्रोडक्ट जबरदस्त काम करती है इनकी। ठीक है जी, सही है। अच्छा, मेरा एक सवाल भी है। हाँ, कीजिएगा। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरा मसला अभी तक वही है, मैंने बाल पर्म करवाए थे। हाँ, तो लास्ट फेब में करवाए थे मैंने, तो अब तो तकरीबन 1 साल हो गया है मेरे बालों को। लेकिन अभी भी मेरे बाल ऐसे है ना कि अब तो उनका हशर हो गया है, वो अजब फूले फूले से, अभी तक उनका वो पर्मिंग जो है ना वो खत्म नहीं होने में आ रही है। खत्म तो हो गई है लेकिन वो अजब मेरे बाल बहुत ही डैमेज हो गए हैं ना। वो निचले वाले इसलिए जो बढ़ता जा रहा होगा वो डैमेज होगा ना? जी, वो डैमेज हो गए हैं। और उसके अलावा अब ये है कि मैं कटिंग तो करवा रही हूँ बालों की ना। हाँ। लेकिन वो अभी तक वो बालों में एक वो जो होती है ना कि सही तरह से वो ठीक नहीं हो पाए मेरे बाल। जरा आप इनसे प्लीज पूछिए और अभी आपको बता देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया रजिया। अच्छा, ये जो है पर्मिंग कितना डैमेज करता है बाल? पर्मिंग का एज सच पर्मिंग का प्रोसीजर बिल्कुल खतरनाक नहीं है, वो कोई डैमेजिंग नहीं करता। कोई भी हेयर फैशन डैमेजिंग नहीं करता अनलेस के आप बालों को मिसहैंडल करें और उसकी आफ्टर केयर ना करें। वही चीज रेनोवेशन करते हैं। हाँ, आप उसको देखें, जब भी हम कोई फैशन करते हैं तो उसकी आफ्टर केयर बहुत जरूरी है, चाहे वो रिबॉन्डिंग हो, पर्मिंग हो, कलर चेंजिंग हो, स्ट्रीकिंग हो, एनी फैशन। ये नहीं आपने बस फैशन कर लिया उसके बाद बालों को उनके हाल पे छोड़ दिया और फिर तब रियलाइज किया जब बाल बहुत बुरी तरह डैमेज हो गए। तो फिर अब उसके लिए क्या करें? यहाँ पर इस वक्त जो हम प्रोटीन ट्रीटमेंट बता रहे हैं, ये हमने शुरू में बता दिया था कि डैमेज है, किसी भी वजह से डैमेज हुए हैं वो, उसके लिए कलर प्रो का ये ट्रीटमेंट वाकई वर्क करेगा। और ये भी हम अभी पूछेंगे कि हफ्ते में कितने मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए। दोनिया से बात करने के बाद। दोनिया, कैसी हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनिया, कहाँ गायब हो गई थी? आपको मैंने बताया ना मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं आज। हाँ, वो तो दिसंबर तक खत्म हो जाते हैं ना, तो उसके बाद क्या थी? वो तो दिसंबर में खत्म हो रहे थे। जी, एग्जाम खत्म हुआ है, बस आपका शो आज से देखना शुरू हो गई। बस चलो सही है, ठीक है, देखना ही नहीं बल्कि आपने जो है ना वो कहा था ना कि हाँ, मैंने आना भी है। हाँ, तो कुकिंग के लिए भी आपने आना है फिर? जी, मैंने आना भी है। बस सही है, जबरदस्त। मेरे तुम्हारे जो हाथ के खाने थे ना, वो सैलेड जो तुमने बनाया था वो याद आ रहा है अभी तक मुझे। पता है नाज़िया थी, मैं अभी आप लोगों को इतना याद कर रही थी लेकिन एग्जाम्स की वजह से ना। चलो कोई बात नहीं। सवाल का जवाब दे दो फटाफट। सवाल का जवाब दे दो। देखिए, आपने बताया रफ है, डैमेज, रफ और क्या कहते हैं ड्राई और केमिकल ट्रीटेड जो है नॉर्मल। ठीक है, जैसे लाइन भी डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा, ये जिस तरह मैंने बताया कि डैमेज बाल होते हैं, तो कितनी दफा इनको इस्तेमाल करना चाहिए? जो ट्रीटमेंट है हफ्ते में कितनी मरतबा? ट्रीटमेंट हमें उस केस में कि वो तो डैमेजिंग पे डिपेंड करेगा। अगर बहुत ज्यादा डैमेज है तो वंस इन द वीक आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आम हालात में 15 दिन में 1 मरतबा इस ट्रीटमेंट को इस प्रोसीजर के साथ करना है। और अगर एज अ कंडीशनर आप प्रोटीन मास्क को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तरीका हमने बताया है कि हर दफा जब आप शैम्पू आउट करें बालों को तो 1 हिस्सा मास्क और इसमें 3 हिस्सा पानी ऐड करके उसको अच्छी तरह ब्लेंड करके कंडीशनर फॉर्म में ले आइए और बालों के सिरों से आप चाहें तो रूट्स पे भी ले जा सकते हैं, बिकॉज इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो रूट्स के लिए भी बेहतर पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है इसका मतलब। ऑलराइट। अच्छा नाज़िया, यहाँ पर मैंने बताया कि ये वॉशिंग स्टाइल क्या था। मांगी निकाली, हमने शैम्पू लगाया, सर्कल्स में मूव किया और स्प्रे कर दिया, वॉश हो जाएंगे बाल। अच्छा, उसके वॉश बाद पूरे करने पड़ेंगे फिर जिस तरह नॉर्मल वॉश करते हैं? जिस तरह वॉश करते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि मैं ये इस हिस्से को एक फर्स्ट स्टेप बताऊंगी और बाकी स्टेप्स में इस हिस्से पे बताऊंगी, बिकॉज वॉश करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ये हमारा पहला स्टेप था। वॉश करने के बाद हमें ठंडा ड्रायर चला देना है बालों पर, ताकि बालों में से पानी ड्रॉप ना हो रहा हो और प्रोटेक्टिव ऑयल जो हम सर के स्काल्प पर लगाएं वो भी काम कर सके, वो पानी में मिक्स नहीं हो जाए। ठीक है, अच्छा जी। अब ये नेक्स्ट सेकंड स्टेप है। अगेन उसी तरह से मांगे निकालनी है। ठीक है, हमें जो भी चीज रूट में पहुंचानी है उसके लिए हमारे पास क्लियर रूट होना जरूरी है, नजर आना चाहिए। अच्छा सही, ठीक है। तो ये आपने पहले से ये वाला ऑयल लगाएंगे? जी ठीक है, बिल्कुल थोड़े से ड्रॉप ऑयल के हम डालते जाएंगे और उसको हम इस तरह से सर्कल मूवमेंट करते हुए एब्जॉर्ब करवा देंगे। ठीक है,
ये जरा सा ऐसा ट्रीटमेंट लग रहा है मुझे कि फ्रंट के बालों में तो खवातीन कर सकती है, बैक के बालों के लिए आपको थोड़ा सा आपको तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए। बैक के बालों में हमारे करने वाले फ्लैटनिंग भी खुद कर लेते हैं, रोलर्स भी लगा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ज्यादा मसला होगा तो फिर अपनी नेबर को बुला लीजिएगा, या फिर यह कि अपनी जो आपकी घर पे जो है आपके कोई ना कोई तो रिश्तेदार, कजन, फ्रेंड, या फिर आपके पास जो आपकी नंद हो गई या सिस्टर्स हो गई, तो आप उनसे आप कह सकते हैं कि लगा दें। अच्छा, अभी हमारे साथ सोबिया फारूक बहन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नाजिया, सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक नाजिया जी। सोबिया, पहले तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। हाँ जी दीजिए। रफ डैमेज हेयर्स हैं और एनी टाइप ऑफ केमिकल ट्रीटेड हेयर्स हैं। ठीक है, सही है, इस्तेमाल होता है। Alright, अच्छा नाजिया, मैं सीमा से पूछना चाहूंगी, माशाल्लाह से ऑन टीवी पे जो है ना उनके हाथ बहुत खूबसूरत आ रहे हैं। तो मुझे बताएं सर्दियों में इनकी ये जो हाथों की खूबसूरती है ना वो कैसे इन्होंने मेंटेन की? हाँ सही है, अभी पूछते हैं। और दूसरी बात ये मुझे ये बताएं, मैंने जैसे पूछा था, मेरी स्किन जो है मतलब बहुत सॉफ्ट है, तो मुझे ब्यूटिशियन ने कहा कि आप जो है वो टाइटिंग फेशियल लें। सॉफ्ट है या लूज है? देखिए सॉफ्ट है, वो कहते हैं सॉफ्ट की वजह से जो है ना वो आपकी मतलब की स्किन थोड़ी वो डल लगती है ना, डल लगती है। तो वो मुझसे कह रही है कि आप टाइटनिंग फेशियल लें। अब मैं अगर इन केस टाइटनिंग फेशियल लूं और मुझे कितने टाइम तक टाइटनिंग फेशियल लेना चाहिए, और अगर मैं छोड़ दूंगी तो क्या मेरी स्किन फिर से ढलक के नीचे हो जाएगी, लूज हो जाएगी? अच्छा, ये सवाल चलिए बड़े इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है, सीमा भी इसका भी जवाब देती हैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने जो सवाल किया कि स्किन, इनका कहना ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट है मतलब थोड़ी सी हमें भी सैगिंग हो रही हो स्किन में, वेट उन्होंने लूज किया हो तो उसकी वजह से ले सकती हैं वो बिल्कुल टाइटनिंग फेशियल। और सेफ अगर आपकी ब्यूटिशियन ने आपको एडवाइस किया तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। और इसको, लेकिन ये जरूर है कि आपको इसके लिए रूटीन रखना पड़ेगा। वंस इट गेट्स टाइटन अप तो फिर इसको किसी हद तक रूटीन में रखना पड़ेगा। रूटीन में रखना होगा। सबसे ज्यादा कि पानी का कहा जाता है कि वाटर डेफिशिएंसी से भी हो जाता है। हाँ, उससे भी काफी हद तक ये है कि आपकी स्किन सही हो जाएगी। लेकिन अगर टाइटनिंग फेशियल के लिए आपको कहा गया, ये तो ये कि आपकी स्किन उन्होंने देखी होगी, स्किन टाइप देखी होगी, तो उसके हवाले से बात की है। अच्छा जी, अभी इसमें आपने ऑयल लगाया? ये मैंने ऑयल दे दिया है यहाँ पर, ये सेकंड स्टेप है, मैं बार बार रिमाइंड करा रही हूँ लोगों को। और उसके बाद अब हम इस पे मास्क लगाएंगे, और किस तरह लगाएंगे ये भी अब आप ये भी देख लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है कि आप पहले आपने स्कैल्प को कवर किया से ऑयल से, उसके बाद फिर जो है इसके ऊपर मास्क लगाएंगे। वो एक एक करके आपको दिखा रहे कि कैसे लगेगा। हमारे साथ कॉलर भी उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। टीट हो गया और आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए जी, ये पहले ग्लव्स आपने पहन लिए। और जी, जब भी हम केमिकल से ज्यादा खेलते हैं, जितने भी हम ब्यूटिशियंस हैं, हमारे लिए जरूरी है कि अपने भी हाथों की प्रोटेक्शन हो, और यकीनन हाथों के अंदर कोई अगर इम्प्योरिटी मौजूद है तो वो स्कैल्प तक नहीं पहुंचे, फिर वो स्कैल्प तक ठीक है पहुंच सकती है। सही है, बिल्कुल सही है। और आपने इसको जो है मास्क को बाहर दिखाइए। अगेन इसको हमने रूट से लिया और इसको पूरा ब्रश करते हुए एंड्स तक ले गए। तरीका ये होता है कि पेनिट्रेशन के लिए हम किसी भी चीज की इस तरह के मूवमेंट स्ट्रोक्स देते हैं। किसी भी चीज को, चाहे वो डाई पेनिट्रेशन हो या कोई क्रीम हमें बालों में पेनिट्रेट करनी है, इस तरह से लेकर उसको एंड्स तक के ले गए। फिर सेकंड लेयर उठाया और इसी तरह से एप्लीकेशन दिया। ओके, इसको पूरा ये देखें नीचे तक जो है ना, इसको फिर लेकर जाना आपने। ये आप देखिएगा, ये जो है ना कंप्लीटली। और उसके बाद फिर हाथ से इसको जो है, हाथ से ये देखें, ये जो कवरिंग है इसको आपने ऐसे करके करने, ताकि अब देख रहे हैं कि एंड्स को भी कवर दे रहे हैं हम, क्योंकि एंड बहुत ज्यादा रिक्वायर करते हैं कि उस पर प्रोटीन ज्यादा करते हैं। एंड से बाद गुंजल भी बन रहे होते हैं, अटक भी रहे होते हैं। ये जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है बात। तो यहाँ पर ये आप देखिएगा पूरा नीचे तक जो है ना, इसको आपने कवर करना है। फिर से इसको लगाना है थोड़ा सा, और रिच क्वांटिटी डालें। डरे ना, सोचे ना कि भाई जाय हो रहा है, ये जाय नहीं हो रहा है, ये इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल। कोई भी चीज आप, कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जिस तरह आप जो है कलर प्रो के आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, हेयर मास्क, या फिर आप जो है मेकअप भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, क्रिस्टीन का आपने कोई भी प्रोडक्ट, आपने मेकअप भी इस्तेमाल किया तो डरा ना करें मेकअप इस्तेमाल करते वक्त। मैंने देखा है कि ब्यूटिशियन बहनें भी और सब जरा बच के चीज जाय ना, वो जाय नहीं होता, इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही है। और ये जो है कि आप ये कितनी देर तक रखना होगा? ये 20-25 मिनट्स इसका टाइम होता है कि हमें इसको बालों में रखना है। हम ज्यादा भी रख सकते हैं या नहीं? 30 मिनट्स मैक्सिमम होता है। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं आता? हाँ, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम इसमें जो है 30 मिनट्स तक आपने इसको रखना है। बहुत ये नहीं कि आपने जो बहुत 2-2 घंटे तक भी रखा, तो जितना जिसकी जो वो है उस वक्त तक ये काम करेगा। तो ये आपने जो है ट्रीटमेंट एक बार फिर हम आपको रिपीट कर देंगे कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी, हमारे साथ कौन है?
जी मैं उषा बात कर रही हूँ कराची से। ऑलराइट, आपका सवाल नहीं, आप सवाल का जवाब दें। जी 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 एक्चुअली मुझे ये सवाल कर रहे हैं कि मेरे हेयर में ऊपर की साइड एक पोर्शन है स्कैल्प के पास। हाँ हाँ ठीक है, तो वो थोड़ा अजीब सा हो रहा है, लाइक इससे लाइक मैं जितने भी शैम्पू है या लाइक जितना भी कुछ अप्लाई कर लूँ तो वो उससे ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, वेरी मच वेट फॉर दैट, प्लीज मुझे थोड़ा सा बताइए आप इसके बारे में। चलिए ठीक है, सीमा कोई सवाल करेंगे इनसे आप? नहीं। अच्छा नहीं, आप जवाब दे। अच्छा आपने सवाल का जवाब देना है? नहीं जी। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक दफा नाज़िम का क्वेश्चन आप रिपीट कर दीजिए, मुझे क्लियर हो जाए कि वो जो कहने के जो स्कैल्प है ना, स्कैल्प के अंदर से जो है ना वो एकदम से ड्राइनेस जो है ना शुरू हो गई, तो ऊपर से ही बाल जो काफी हद तक ड्राई हो रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर स्कैल्प में से ही ड्राइनेस शुरू हो गई है तो वो इनके बालों का नहीं बल्कि यकीनन स्किन का प्रॉब्लम है। और इसके लिए जैसे प्रोटेक्टिव ऑयल हमने बताया है, ये सिर्फ प्रोटेक्टिव ऑयल नहीं है, इसके अंदर रोजमेरी शामिल है जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छे, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि जो आपके बालों को और आपकी स्किन को नरिश अप कर रखते हैं। इसको क्वांटिटी इसकी आप लिमिटेड रखेंगी, बहुत ज्यादा तेल की तरह जिस तरह हम लगाते हैं ऐसे नहीं लगाते हैं। जब भी प्रोटेक्टिव ऑयल हम लगाते हैं या कोई ऐसा नरिशिंग ऑयल लगाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उसको स्कैल्प पे पूरी तरह एब्जॉर्ब करा लें, इंस्टेड ऑफ उसको खूब सारा लेप दें, और वो इतना वर्क नहीं करता। इसको आप ओवरनाइट अगर आप लगाते हैं, सुबह आप सुबह आप शैम्पू करने के बाद कंडीशनिंग ले सकते हैं। अच्छा सही, ठीक है, थैंक यू सो मच। और हमारे ये हमने इस पे अप्लाई कर दिया है, और अब हम बता रहे हैं कि आखिरी स्टेप क्या होगा। ठीक है, आखिरी स्टेप आप फर्स्ट स्टेप शैम्पूइंग था, क्लियर करना है स्किन। सेकेंड, पहले ऑयल के ड्रॉप्स थे, फिर उसके बाद मास्क था। मास्क को फिर हम कवर कर देंगे, मैं बता दूंगी किस तरह कवर करते हैं। और आखिरी स्टेप जो होगा मास्क उतारने के बाद, यानी वॉश करने के बाद वो होगा ये सिरम, जो हम बालों के एंड से लेकर भी ऊपर भी लगा देंगे। शाइन सिरम, ये आपके बालों में डबल एंड बनने से भी रोकेगा। ठीक है, शाइन सिरम स्कैल्प पे नहीं लगेगा, ये इस तरह ऊपर वाले बालों ऊपर लग जाएगा, और एंड्स पर हम बिल्कुल जब एंड्स पर जाते हैं इतने एंड्स पर लग जाएगा। अच्छा जरा से इस तरफ करने, हाँ दिखा दें, ये इतने एंड्स पर इसको लगा के हम छोड़ देंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और कोई ऐसी आपको गीले बालों में करे तो एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ, वो नम हो बाल, बहुत पानी टपक नहीं रहा हो। अच्छा टपक ना नम हो पानी, ठीक है। हल्का सा बोल रहे हैं, हल्का सा जो टॉवल के साथ जो ड्राई कर लेते हैं। हमारे साथ मिसेज आरिफ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिसेज आरिफ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। तो आज के सवाल का जवाब आप देंगी? जी बिल्कुल। ये है ड्राई, डैमेज, कलर और सब रफ बालों, सब नॉर्मल बालों के लिए इस्तेमाल होता है, जो किया वो भले बहुत रफ हो या कुछ भी हो। ठीक है, सही। और बस मैं कह रही कि इनका ये जो बता रही है, ये जो ऑयल लगाने का मास्क, तो ये बहुत अच्छा बता रही है, हमें बहुत नॉलेज मिल रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कुछ जानकर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आपके सवाल का जवाब मिल गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। और का एक दफा हम और आपको प्रोसीजर बता देते हैं, प्रोसीजर एक दफा फिर आप बता दें ताकि ये कि कंप्लीट। हाँ, उसके अंदर हमने शैम्पू इस्तेमाल किया कलर प्रो का, और रूट्स को इस तरह से मांगे निकाल के साफ किया कि उसके अंदर पानी की स्प्रे गन की मदद से स्प्रे भी साथ साथ करते गए, छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हुए रूट्स को क्लियर कर दिया। ठीक है। बालों को अच्छी तरह रिंस आउट किया सिर्फ पानी से, और उसके बाद ठंडा ड्रायर चलाया ताकि पानी गिरना बंद हो जाए, और प्रोटेक्टिव ऑयल के चंद ड्रॉप्स हमने रूट्स में इस्तेमाल किए। ठीक है। फिर हमने हेयर मास्क इस्तेमाल किया, जिसका लगाने का तरीका मैंने बताया कि पूरी तरह से हमें बालों को कवर देना है इससे। ये लगाने के बाद, हेयर मास्क लगाने के बाद बालों को तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के हमने कवर कर दिया। ठीक है, ऑलराइट, सही है। और इसको जो है फिर कवर कर देंगे। अब ये देखिए कवर भी किस तरह कर रहे हैं, ये आपने किसी भी नेट है कि क्या है ये? नहीं, ये कवर कैप्स ही आती है, कवर कैप्स ही है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ऑलराइट, आप मैं मिसेज साजिद बात कर रही हूँ। पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो आप वाइटनिंग ब्लीच बता रही हैं, यानी कि हाथों पर और ये जो फेस पर है, इनकी टाइमिंग अलग अलग हो गई या एक ही टाइमिंग होगी? अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और आप भी सवाल का भी जवाब दे दें। देखिए, ये डैमेज बालों के लिए और ड्राई बालों के लिए और सेंसिटिव बालों के लिए और रफ बालों के लिए। ठीक है जी, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी, और अभी जो है ना आपके सवाल का जवाब भी दे दो। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, हाथों पे हमें क्वांटिटी चेंज करनी होगी। अगर हमने 1 स्पून इसमें पाउडर लिया है, उसमें तकरीबन 1.5 स्पून हम लिक्विड मिला देंगे, और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद हाथों की ऊपर ब्रश के जरिए लगा लेंगे। तकरीबन
20 मिनट का टाइम हाथों पर जरूर देना है चाहिए, क्योंकि हाथों की स्किन हार्ड होती है, उस पर किसी रिएक्शन का खतरा नहीं होता, और हाथों पर मौजूद रुएं का रंग भी ज्यादा गहरा होता है, उसे कट डाउन का टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हाथों का टाइमिंग जो है वो थोड़े से बढ़ा दें, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हाथों के बाल भी थोड़े से ज्यादा थिक होते हैं, कलर डार्कर होता है, सेंसिटिव भी ज्यादा होता है, फेस की स्किन सेंसिटिव भी होती है और रुआं भी बहुत हल्का होता है, उस हाथ के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये जो सर पे जो आपने लगाए, ये जो फौरन प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है लगाने के, जो मास्क है वो लगाने के बाद हमने कवर कर दिया है। 20 मिनट्स टाइम देंगे और फिर अच्छी तरह से इसको रिंस आउट कर। 20 मिनट्स में बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आम हालात में आपके बाल ज्यादा डैमेज नहीं है, नॉर्मल है, तो आप 20 मिनट का वक्त देंगे, लेकिन जितनी ज्यादा डैमेजिंग है उतना ज्यादा आपको उसको टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा। और आखिर में फिर आपको इस्तेमाल करना है ये सिरम। अच्छा, एक और चीज, जो रिंस आउट कर रहे हैं वो खाली रिंस आउट कर रहे हैं, उसके बाद कोई शैम्पू नहीं बिल्कुल शैम्पू नहीं होगा। ये मैंने बिल्कुल क्लियर करना जरूरी था कि शैम्पू नहीं करना। आपने शैम्पू जो फर्स्ट टाइम में किया है दैट्स इनफ, बस वो कर लिया शैम्पू, ठीक है। इसके बाद सिर्फ इसको जो है बालों से आपने मास्क को निकालना है, इसके बाद कोई शैम्पू नहीं होगा, और उसके बाद फिर आपने सिर्फ सीरम लगाना है और जो है ना और कोई चीज नहीं लगानी है। फिर ये कि इसके बाद आप चाहे बालों को ड्राई कर लें, फिर आप वो तो नेचुरल ड्राई भी कर सकते हैं, ब्लो ड्रायर भी चला सकते हैं। अगर सीरम के साथ ब्लो ड्राइंग चलाएंगे तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं, बिल्कुल प्रोटेक्शन भी मिल जाती है साथ साथ। अच्छा, ज्यादातर ये कौन से बालों में इस्तेमाल, अगर नॉर्मल बाल है तो हफ्ते में कितनी दफा इस्तेमाल करें? क्या चीज, पूरा ट्रीटमेंट कह रही हैं आप? पूरा ट्रीटमेंट नॉर्मल बालों में 15 दिन में 1 मरतबा, ठीक है, और डैमेज बालों में हफ्ते में 1 मरतबा। सिवियरली डैमेज में जहाँ पे हम सलून्स की बात करते हैं वहाँ आप हफ्ते में 2 दफा भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी ब्यूटी एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद के वो जो है सही है, जरूरत है, जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर सही है, वरना फिर उस चीज की नहीं जरूरत होगी। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर बिन से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? बहुत, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। मैं सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी बिल्कुल। ड्राई, डैमेज, रफ और जो स्ट्रीक से खराब हो जाते हैं उस तरह के बालों के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो और आज मैं इस उम्मीद के साथ जवाब दे रही हूँ, हमेशा मैं जवाब देती हूँ, और मेरे आज मुझे इनाम मिलना चाहिए। अच्छा, चले दे दिए तो इनाम जी किस्मत और सीमा खान है ना, इनसे मैं क्वेश्चन करूंगी। बहुत प्यारी सी आपकी ब्यूटिशियन है और इतने अच्छे तरीके से समझा रही हैं, इनसे भी करूंगी कि मैं खुद भी ब्यूटिशियन हूँ, तो मैं यानी कि सीख रही हूँ अभी। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर जैसे मेरे ना, मैंने इस बार पॉलिश, अपने स्किन पॉलिश की, तो मेरे ना बहुत स्किन खराब हो गई, पता नहीं क्या वजह हुई। डेवलपर भी मैंने जो जितना मैं डालती हूँ उस तरह डाला। डेवलपर आपने 10 लिया था या 20? मैंने 20 वॉल्यूम। हाँ, यहाँ पे गलती हुई, यही हम आज आपको बता रहे हैं। ये वाली जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि जब आप जो है, देखिए अभी शुरू में हमने ये कहा कि 20 वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे तो स्किन डैमेज होने का खतरा होता है। थैंक यू सो मच। और नाज़िया, आज मुझे इनाम मिलना चाहिए प्लीज। देखिए, इनाम किस्मत से मिलेगा, मुझे नहीं पता, पर्चियां जो है यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि जो है क्या किसको इनाम मिल सकता है, तो ये तो किस्मत की बात है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिनको एक दफा इनाम मिल जाता है फिर हम उनको दोबारा नहीं देते हैं, उनका नाम दोबारा लिखते हैं, क्योंकि फिर 1 महीने बाद उनकी दोबारा टर्न आएगी कि वो दोबारा से शामिल, क्योंकि माशाल्लाह से इतने सारे लोग हैं। तो टेंशन है जी। हर कोई इसी उम्मीद के साथ कॉल करता है कि इनाम उसी का होगा। हाँ, लेकिन जब जिसको मिल गया ना, उसका नाम अलग हो जाता है, उनको तो चांस मिल चुका है ना। अच्छा, इन्होंने जो ये कहा वो खुद ही अपने सवाल में उन्होंने जवाब दे दिया कि वॉल्यूम 20 इस्तेमाल किया, प्रोग्राम के शुरू में हम बता चुके थे, और मैं खास तौर पर क्रिस्टीन का वॉल्यूम 10 लेकर के आई हूँ। अच्छा, ये बता दूं नाज़िया, ये तो कलर प्रो ने ही इंट्रोड्यूस करवाया है कि 10 वॉल्यूम मार्केट में आराम से अवेलेबल है, अदरवाइज सिर्फ सलून्स वगैरह पे मिलता था और सिर्फ प्रोफेशनल ब्रांड्स ही सलून्स तक पहुंचा दिया करते थे वॉल्यूम 10। आमतौर से 10 नहीं, स्किन बहुत खराब है, हर कोई ये आप बेशक एक छोटा पैक लेकर के, जैसा कि आप कह रही हैं कि आप सलून चला रही हैं, तो जरूर इसको इस्तेमाल करके देखें अपने क्लाइंट्स पर भी और खुद पे भी, एंड यू विल सी के रिजल्ट्स बिल्कुल प्रॉपर हैं और डैमेजिंग कोई नहीं हो रही, रिएक्शन कोई नहीं आ रहा। अच्छा जी, सही है, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके साथ ही हम अभी जो है ये पर्चियां निकाल लेते हैं, ये मेरे पास आ चुकी हैं पर्चियां, हम देखते हैं कि किसका इनाम निकला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखते हैं कि जी, ओ जी जमीला जी आपका इनाम निकला है कराची से। जमीला हमारी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी दोस्त हैं हमारी, जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया जब से ये हमारी दोस्त हैं, और अभी तक ऐसे ही सिलसिला चलता आ रहा है। थैंक यू सो मच जमीला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जहां तक आज जो बालों की बात की है
वो आप ये देखें कि बाल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगेन वही बात कि इससे पहले कि बिल्कुल रफ हो जाए, खराब हो जाए, आप पहले से इनकी प्रोटेक्शन करना शुरू कर दें। और दूसरा ये कि सीमा, सवाल का जवाब भी आप एक दफा बता दें कि ये ट्रीटमेंट जो है स्पेशली किस लिए इस्तेमाल होता है? ये ट्रीटमेंट वैसे तो नॉर्मल बालों में उनकी कंडीशन को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको ज्यादा अच्छी नरिशमेंट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो बहुत शदीद जरूरत जिन बालों में है वो है डैमेज्ड बाल, ड्राई बाल, स्प्लिटन एंड्स वाले बाल, और सब में ज्यादा वो बाल जिन पे किसी भी किस्म का केमिकल ट्रीटमेंट किया गया। ठीक है, चाहे वो कलर ट्रीटमेंट हो, चाहे वो किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट हो, रिबाउंडिंग हो जाती है, आपकी जो है रिलैक्सिंग हो जाती है, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट आते हैं जिसके बाद ये करना बहुत मस्त है। हमें एहसास नहीं होता, हमारे बाल जो है इसके हाथ से ड्राई होना शुरू करते हैं, ड्राई होते 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 आप ये देखें कि आपके जो एंड्स है ना वहां तक ये फिर ड्राई हो जाते हैं, जिसके बाद आप फिर बहुत सारी शिकायत कर रहे होते हैं कि बालों को ये हो गया, बालों को हो गया। तो ट्रीटमेंट इसका बहुत जरूरी है इसके बाद, है ना। अच्छा, और इसमें जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपने बताया वो जो ऑयल है वो बाद में आप फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने इसको फेस पे इस्तेमाल किया है। इसको सर में उस वक्त मेनली इस्तेमाल करवाते हैं हम प्रोफेशनली कि जब किसी के सर में डाई लगाने से इचिंग होती हो, तो पहले अगर आप ये ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद जब आप डाई लगाएंगे तो पहली बात तो ये कि डाई पे आपको कोई डैमेजिंग नहीं होगी। ये नहीं होगा कि आपका डाई नहीं चढ़ रहा, लोग ये समझ रहे होते हैं डाई नहीं चढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कल्प पे इसको लगाइएगा, थोड़ा सा पेनिट्रेट कर दीजिएगा इसको स्किन के अंदर, और उसके बाद जब आप डाई अप्लाई करेंगे तो इचिंग बिल्कुल नहीं होगी। और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे, इस पर तो पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं इस ऑयल पे। इंशाल्लाह तो पूरा प्रोग्राम भी हम एक दिन करेंगे। थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बातें बताई आज, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी किसी प्रोग्राम में आपके साथ जो है हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पूछेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही नाज़रीन चलेगा अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग भी कहीं ना जाए। शामली सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन, ये सेगमेंट आप लोगों के लिए इसलिए भी हमने डेवलप किया हुआ है कि नेचुरली इंसान हर चीज़ जानना चाहता है, और इस्लाम की बात को जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप दीन और दुनिया को साथ लेके किस तरह से चलेंगे। और आज जो बात कर रहे हैं वो करें दुआ पर। दुआ एक बहुत बड़ी इबादत है जिसके बारे में बहुत कम लोग जो हैं वो जानते हैं, और जो लोग जानते भी हैं अक्सर औकात ऐसा होता है कि हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन दुआ के मामले में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और इसको हमेशा उठते बैठते खाते पीते इसको जारी रखना चाहिए। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रिलीजियस स्पीकर मौजूद हैं, अफशा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? बहुत बहुत शुक्रिया सेगमेंट में आपके तशरीफ लाने का। अच्छा, दुआ के बारे में बेसिकली जानना कि इस्लाम दुआ के बारे में क्या कहता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान अगर ये अपनी ज़िंदगी को देखे तो हम देखते हैं कि खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। तो इससे ये बात बड़ी वाज़ेह समझ आती है कि व्हाट इज़ इबादत। इबादत में हमारे पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, हम नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज करते हैं, हम जितनी नेकी के काम करते हैं वो भी इबादत है। आप जब हलाल पर हैं वो भी इबादत है। इसी के साथ जब हम देखते हैं तो दुआ भी इबादत है। अब हम हदीस की तरफ देखें तो पता चलता है कि एक जगह फरमाया गया है कि अद्दुआ मुख्ल इबादा, कि दुआ जो है वो पूरी इबादत का मगज है। तो अगर इंसान मगज को देखे, ब्रेन को देखे, तो समझ आता है कि आपकी पूरे जिस्म की कारकर्दगी जो है वो आपके दिमाग से रिलेटेड है। दिमाग ठीक तो सब सिस्टम्स ठीक है। इसी तरह एक और जगह आता है कि दुआ जो है वो इबादत की रूह है। तो जब इंसान इबादत करता है तो जाहिर है कि वो अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ता है, और उसी में दुआ आ जाती है। और हम देखते हैं कि दुआ का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इस्लाम में समझ आता है वो ये है कि ये तौहीद का इकरार करवाती है इंसान से। अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी, कि जब आप अल्लाह के आगे हाथ उठाते हैं तो आप गोया तौहीद का इकरार करते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप शिर्क की नफी भी कर रहे हैं। आप किसी और के आगे हाथ नहीं उठाते, आप अल्लाह से मांगते हैं, डायरेक्ट अल्लाह से आपका एक कॉन्टैक्ट है। तो ये एक इसका एक मेजर कॉन्सेप्ट है इस्लाम में। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला को जितने भी अमाल हैं उनमें से सबसे ज्यादा अजमत वाला अमल दुआ है। अच्छा, ये अमल के साथ इसको इबादत भी कहा जाता है कि ये जो है सबसे बेहतरीन इबादत दुआ है।
जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए कि क्योंकि आप देखें कि अगर इंसान ये सोचे कि वाई डू आई नीड टू डू इबादत, ना मुझे क्यों करना है, तो आप देखिए कि इंसान बहुत सी चीजों पर खुद ही कुदरत नहीं रखता और वो चाहता है कि कोई ऐसी बीइंग, कोई ऐसी जात हो जो उसको कर डाले। ये एक फितरत रखी है अल्लाह ने इंसान की, और इस चीज को पाने के लिए जब वो एक मांगने की जो कैफियत है कि कोई कर दे, यही चीज उठाना, जब आप उठा लेते हैं हाथ तो ये इबादत बन जाती है। बिल्कुल। हमारे साथ अभी एक कॉलर भी मौजूद है, फौजिया गुजरावाला से, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फौजिया, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। देखिए, मैंने पहली बार मेरी कॉल मिली है। जी जी, मुझे इंतहा की खुशी हो रही है। बहुत, हमें भी खुशी है कि आपने कॉल मिलाई तो हमारे शो में ही मिलाई। जी बिल्कुल। मैंने दुआ के बारे में। जी जी, पूछिएगा, बिल्कुल सवाल कीजिएगा। जी मैंने, ओहो, अहम सवाल था। बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप सवाल कर रहे होते हैं, क्योंकि दुआ जो है वो लोग बहुत से सवालात बीच में लेकर आते हैं। अच्छा, दुआ के मामले में अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारी दुआ नहीं कबूल हुई, हमने साल साल दुआ करते रहे, पता नहीं क्यों नहीं कबूल होती है। तो दुआ ऐसी कौन सी वजह होती है या ऐसी कौन सी वजूहात होती है जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ये समझ लें कि हदीस आती है, तिरमिज़ी की रिवायत मिलती है कि तुम में से जिसके लिए दुआ का दरवाजा खोला गया उसके लिए रहमतों के दरवाजे खोल दिए गए। और दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि अल्लाह से उसका फजल मांगो, इसलिए कि अल्लाह इस बात को पसंद फरमाता है कि उससे मांगा जाए। और बेहतरीन इबादत यह है कि इंसान कुशादगी का इंतजार करे और फिर अल्लाह से उसकी उम्मीद रखे। ये जो आपका सोच अपनी लेकर जाए कि अल्लाह ताला करेंगे। ये अक्सर लोग जो बस दुआ मांगे, अक्सर वो दिल बर्दाश्त हो जाए, पता नहीं कबूल ही नहीं हो रही जी, कबूल नहीं। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला खुद भी नाराज होते हैं जब उससे मांगा ना जाए। अब हमें जिस चीज को समझना है वो ये कि दुआ जो है वो जरूरी नहीं है कि जो मैं समझ रही हूं कि ये मुझे चाहिए तो यही मेरे लिए ठीक है। अब देखिए, माँ की मिसाल लीजिए। एक बच्चा है, वो अपनी माँ से बहुत सी चीजें मांगता है, तो जरूरी नहीं है कि माँ उसको वो चीज उसके मांगने पर ही उसको फौरन दे दे। आपने देखा होगा बाज़ौकात फौरन, बाज़ौकात देर से, और बाज़ौकात देती भी नहीं है या बहुत देर से। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि अगर आप इस चीज को समझ जाएं कि दुआ जो है वो मेरे फौरन मांगने से अगर कबूल होती है, तो या तो बाज़ौकात इंसान किसी बड़ी रहमत से या बड़ी चीज से रुक जाता है। तो इसमें इंतजार साथ ही है। और आप देखें कि इस्लाम के कॉन्सेप्ट्स में एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट ये कि मायूसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम मायूस नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ मिसेस उस्मान है, मियां चुन्नू से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस उस्मान, आप आज के टॉपिक के हवाले से कुछ सवाल करेंगी? हाँ जी, मैंने इनसे ये पूछना कि एक दिन मैं नमाज पढ़ रही थी, तो एक औरत आई, तो वो मैंने बाद में दुआ मांगी, तो यही तो फिर इंसान की कश्मकश हो जाती। वो कहती जो बाद में दुआ मांगते वो कबूल नहीं होती, क्योंकि नमाज खुद सारी दुआ है। अच्छा, मतलब नमाज के बाद कहाँ के दुआ नहीं मांगते? हाँ, बाद में नहीं मांगते क्योंकि नमाज खुद सारी दुआ है। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि सलाद का मायने दुआ है। जी जी जी, सलाद का मायने दुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि नमाज जो है वो दुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि हमें कुछ ऐसे औकात भी बताए गए जिसमें दुआ कबूल होती है, और वो फर्ज नमाज के बाद है। ठीक है, हाँ, ये लोग बात भी है। बहुत से वजीफे करना चाहते हैं कि शायद हमारी ये बात वजीफे के जरिए पूरी हो जाए कि बेहतरीन वजीफा नमाज के बाद दुआ मांगना है। सही है, मतलब ये 5 वक्त नमाज के बाद जो है दुआ अगर मांगी जाए तो वो कबूल होती है। बिल्कुल। तो ये इटसेल्फ जो है नमाज दुआ भी है, लेकिन इसका भी ये कहा गया है कि उसके बाद के औकात जो हैं जी हाँ, उनमें से एक वक्त यह है कि नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। हम वापस दुआ के लिए कोई टाइमिंग्स तो मुकर्रर नहीं होते, आप तो कभी भी दुआ मांग सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दुआ तो वही बात है ना, इबादत इल्ला लियाबुदून, कि अल्लाह इंसान जो है वो अल्लाह की इबादत करे। तो इबादत तो किसी भी वक्त की जा सकती है, इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। हाँ, कुछ चीजों में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रहनुमाई लेते हैं। आपने हमें कुछ औकात ऐसे बताए हुए हैं जहां पर वाकई की दुआ कबूलियत का असर रखती है अपना। अच्छा जी। और उसको अगर हम देखें तो जैसे अभी बात हुई कि नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद है, इसी तरह हम देखते हैं कि यही इशराक है या चाश की नमाज है या तहज्जुद की नमाज है, उसमें भी कबूलियत है। आप सजदे में दुआ मांगे, कबूलियत होती है।
इसी तरह आप देखें कि अगर बारिश हो रही है, बारिश के वक्त मांगी गई दुआ कबूल होती है। आप सफर पर निकले हैं, आप सफर में दुआ मांगी, अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा रखता है। इसी तरह एक भाई जब एक मुसलमान अपने एक और मुसलमान के लिए, जब उसके लिए गायबाना अपने भाई के लिए दुआ करता है, वो दुआ भी कबूल होती है। हम देखते हैं हज़रत अबू हुरैरा से हमें एक रवायत मिलती है कि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीजों का जिक्र किया है, जिसमें हम देखते हैं कि एक शख्स अगर निकलता है हज पर, तो यहां तक कि वो घर लौट आए, उसकी दुआ कबूल होती है। एक शख्स है वो जहाद पे, वो जंग पर जाता है, यहां तक कि वो वापस आ जाए, दुआ कबूल होती है। एक मरीज है, वो जब तक कि बीमार से ठीक नहीं हो जाता, उसकी दुआ कबूल होती है। अच्छा, हम यहीं पर भी लेंगे ब्रेक और आपको कुछ औकात भी बताएंगे कि और कौन कौन से ऐसे औकात हैं जिसपे दुआ कबूल होती है। आप हमारे साथ ही रहेंगे। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और आज बात हो रही है दुआ पर। अभी ब्रेक से पहले आपको ये बताया था कि दुआ के कौन कौन से औकात है जिसमें वो कबूल होती है। वैसे तो दुआ किसी भी वक्त कर सकते हैं, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, लेकिन ये है कि फिर भी जो है ना कुछ ऐसी औकात है जिसपे वाकई कबूलियत के टाइम जो होता है। तो आप वो जरा सी डिटेल वो बता दें तो फिर। जी हाँ, उसमें हम देखते हैं इसी तरह जैसे अभी नमाज, फर्ज नमाज के बाद और फर्ज नमाज के साथ ही हम देखते हैं कि जब अजान होती है, अजान होने के बाद भी दुआ कबूल होती है। इसी तरह अजान से इकामत जब तक कि जमात खड़ी होती है, उसका जो दरमियानी अरसा है, इसमें भी इंसान दुआ करे तो दुआ कबूल होती है। इसी तरह हम देखते हैं जुमे के दिन की, पूरे जुमे के दिन की कोई एक घड़ी वो भी कबूलियत रखती है। तहज्जुद हम सब जानते हैं, अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आते हैं रात के आखिरी तिहाई हिस्से में और फरमाते हैं कि है कोई जो तौबा करे और मैं उसकी तौबा कबूल करें, कोई इस्तगफार करे मैं उसकी तौबा कबूल करूं। इसी तरह हम देखते हैं कि दिन में भी, दिन के जो गुनाह करता है इंसान, उसके लिए अल्लाह ताला दिन में हाथ उठाते हैं कि है कोई जिसने रात के गुनाह बख्शवाने हैं, और रात में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला दिन के किए हुए, तो तौबा करने वाले की तो किसी भी वक्त घड़ी दिन में कबूल हो जाती है। अभी हमारे साथ एक और कॉलर है फरी, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आज के टॉपिक के हवाले से कोई सवाल करेंगे आप? नहीं, मैं टॉपिक के हवाले से कोई बात नहीं करूंगी। जी 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 जी। नाज़िया बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत बहुत मेहरबानी। ना मैंने आपसे ये बोलना था कि आप पिंक ड्रेसिंग करके आए ना। अच्छा चलिए, सही है, सूट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इंशाल्लाह ये आपकी बात जरूर हम गौर करेंगे, लेकिन अभी टॉपिक बहुत अहम चल रहा है तो इसी हवाले से जरा सी और बात करते हैं। अच्छा, अगर मालूम किया जैसे दुआ कबूल नहीं होती, लोगों का अक्सर ये सवाल है, पहले भी ये सवाल मैंने किया, अक्सर ये देखा जाता है कि हम कभी ऐसे गुनाह भी कर रहे होते हैं जो हमें मतलब ना कभी इल्मी में कभी ला इल्मी में, जिसकी वजह से दुआएं जो हैं वो भी रुक जाती हैं। जी हाँ, ये हो सकता है और ये बात है क्योंकि इंसान जो है वो खुद नहीं समझ रहा होता कि वो खुद क्या कर रहा है, क्या वो उस क्राइटेरिया पर आ रहा है कि अल्लाह से, जैसे हम देखते हैं कि अगर एक शख्स हराम कमाई कर रहा है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अच्छा। एक शख्स है वो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं करता, उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही होती। तो लिहाजा या कोई हम गलत दुआ, गुनाह की दुआ मांग रहे हैं या हम कतई ताल्लुकी की दुआ मांग रहे हैं, वो भी दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं कि हाँ, ये लेवल जरूर हैं, फौरी दुआ कबूल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप देखें, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में चले जाते हैं तो आप वहां पर दुआ मांगते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और आपको निजात मिल जाती है कि फस्तजाबा लहू और वनज्जैना मिनल गम, हमने उसको निकाल दिया वहां से। इसी तरह हम देखते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कि जिन खवातीनों ने आप पर चाल चलनी चाहिए थी, आपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे इनकी चाल से बचाना, मुझे इसके मुकाबले में कैद खाने में जाना पसंद है, आपकी वो दुआ फौरन कबूल होती। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार होते हैं, आप भी दुआ करते हैं, रब्बी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, लेकिन 18 साल बाद कबूल होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उस अरसे में हजरत अय्यूब ने ये नहीं कहा कि मेरी तो क्योंकि दुआ कबूल नहीं हो रही तो अब मुझे तो मांगना नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आपने कहा कि मुझे तो और बल्कि अल्लाह से करीब होना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। तो इंसान को एक तो ये वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, और बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि इंसान जो है दुआ मांगता है और अगर उसको मिल जाए या कुछ तो वो फौरन दुआएं करनी छोड़ देता है। अल्लाह ताला को इंसान का बार बार मांगना पसंद है,
तो कहीं ना कहीं से अल्लाह जी हाँ। और फिर आखिरी दर्जे पे क्या होता है कि बाज़ औक़ात इंसान नहीं समझ रहा कि नेकियां इतनी नहीं हैं या गुनाह ज्यादा हैं, तो अल्लाह ताला तो हमारे हर ऐब और हमारे हर अजर को और सवाब को जानता है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, यहां पर दुआओं को कबूल नहीं करते, दुनिया के अंदर। इसलिए कि जब इंसान आखिरत पहुंचेगा वहां वो अपनी एक एक नेकी के लिए तरसेगा, उसको उसका इंतजार होगा कि शायद कोई मेरी नेकी आज काम आ जाए। वहां वो दुआएं उसको दे दी जाएंगी जिस वक्त के उसको उनकी बहुत जरूरत है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि दुआएं जो है मुसीबतों को दूर करती हैं, ये कैसे, मतलब मुसीबतों को जो है दुआएं जो जी हाँ, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह ताला से या अल्लाह पनाह मांगी है कि या अल्लाह तेरे बुरे फैसले से या अल्लाह पनाह मांगी है, या अल्लाह कि वो अगर है तो या अल्लाह उसको बदल देना। हम ये देखते हैं, हमें ये मिलता है। और बुरी उससे हम क्या समझेंगे कि दुआ के फिर यहाँ पर कुछ स्टेजेस हैं। अगर दुआ जो है वो इंसान जिस दिल से, जिस तौफीक से, जिस कन्विक्शन से मांगता है, बाज़ औक़ात वो इमीडिएटली किसी भी आने वाली बला को टाल देती है, रोक देती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप दुआ मांग रहे हैं लेकिन दुआ में वो असर नहीं है, या मेरा जो रुझान है, या जैसे आता है कि गाफिल दिल की दुआ अल्लाह नहीं सुनता। तो कन्विक्शन पर डिपेंड करता है ना कि आप अल्लाह से किस गहराई से मांग रहे हैं। तो बाज़ औक़ात दुआ वीक होती है, लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह ताला का एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मफ़हूम आता है हदीस का कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला बहुत बाहया है, बहुत हया वाला है। जब एक इंसान उसके लिए आके उसके आगे हाथ उठाता है तो अल्लाह को शर्म आती है कि वो उसको खाली हाथ लौटाए। तो बला या मुसीबत या तकलीफ में कमी वाक़ई हो जाती है, इवन इफ द दुआ इज वीक। और लास्ट लेवल पे हम ये देखते हैं कि दोनों के अंदर कश्मकश होती है, मुसीबत में भी और दुआ में भी। अब जो हावी हो गया वो जीत जाएगा। अच्छा, ये है कि दुआ जो है वो आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनमें भी ये प्रोटेक्शन देगा। जी हाँ, और ये दुआएं अगर आपने मांग ली है जितनी भी, वो ये कि अगर आज कबूल नहीं तो वो आखिरत में जाकर आखिरत में भी आते हैं। और दूसरी एक और हदीस हमें मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें फरमाते हैं कि आई हुई मुसीबत और आइंदा आने वाली मुसीबत में फायदा देती है। अच्छा, मतलब कि ये आई हुई मुसीबत और आइंदा आने वाली मुसीबत, जी हाँ, बिल्कुल फायदा देती है। ज्यादा इसमें जो आप देखिए फायदे हैं दुआ में कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम बस दुआ मांग रहे हैं जी, कबूल नहीं हो रही सोच रहे होते हैं, लेकिन अब ये देखें कि वो कितनी चीजों को प्रोटेक्ट करती भी जा रही है वो। एंड एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगी, हजरत अबू हुरैरा से हमें रवायत मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी मुसीबतों और तकलीफों में दुआ सुनी जाए या कबूल हो, उसको चाहिए कि खुशहाली के हालात में कसरत से दुआ मांगे। तो खुशहाली के दौर में मांगी गई दुआएं फिर ऐसे वक्त पे जल्दी काम आती हैं, होंगी। जल्दी काम ये कि जब इंसान खुश हो तो उस वक्त भी और ज्यादा दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि वही वाली बात आती है, अक्सर लोग परेशानियों में तो बहुत सारी दुआएं कर लेते हैं, लेकिन खुशी का जब हाली में, सेहत के साथ, फरागत के दिनों में, ये वो दिन है ना जब इंसान बड़ा लापरवाह होता है और वो समझता है कि सभी ठीक है, तो वो भूल जाता है कि ये इबादत का एक हिस्सा है दुआ करना। और इसी तरह एक और इसमें एक अच्छी एक है कि इंसान जब सदका करता है ना तो अल्लाह बलाओं को टालता है। सदका करने से भी बलाएं टल जाती हैं। थैंक यू सो मच अफशान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब चलेंगे हम अगले सेगमेंट की तरफ और उसमें हम आपको बताएंगे कि खवातीन की बेसिकली डाइट क्या होनी चाहिए जिससे उनको बीमारियां जो है उनके ज्यादा करीब ना जाएं। तो बहुत सी और बातें आपको बताएंगे, हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और नाज़रीन, आज हम आपके लिए जो यहाँ पर सेगमेंट लेकर आए वो स्पेसिफिकली खवातीन के लिए कि खवातीन के लिए खाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, और स्पेशली हार्मोन्स के हवाले से मेरे बहुत सारे सवाल आए थे। इसके लिए तो हम आज डॉक्टर आयशा से बात करेंगे कि उनको कौन सी डाइट लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा जी, कैसे आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। बहुत बड़ा मसला है, हर खवातीन जो शिकायत करती है जी वजन बढ़ा जी, एंड में पता चलता है कि हार्मोन्स का प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी चीज ये कि कई खवातीन टेस्ट नहीं कराती इसके,
टेस्ट नहीं करवाते। उनको कहा भी जाता है उसके बावजूद टेस्ट नहीं करा रही होती? वो करवाती नहीं है। एक तो एक्चुअली कहा ही नहीं जाता। बहुत ज्यादातर जो हमारे पास केसेस आ रहे होते हैं वजन की ज्यादती के, जब उनकी फाइल देखी जाती है या उनकी फाइल खुलवा के हम देखते हैं तो उसमें किसी किस्म का टेस्ट ही मौजूद नहीं होता, पता ही नहीं। बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, हम इसी हवाले से आज हम बना रहे हैं एक सैलेड भी जो खवातीन के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्मोन्स की जहां पर बात आती है तो उनको वेजिटेबल और फ्रूट्स खाना ज्यादा जरूरी, ज्यादा से ज्यादा खाया जाए। अच्छा तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइएगा। और मैं आज बना रही हूँ एक सैलेड जो सब्जियों से बन रहा है। सब्जियां इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ कैरेट्स, क्यूकम्बर, सलाद के पत्ते, साथ ही इसमें जो थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ली जस्ट फॉर द फ्लेवर। स्ट्रॉबेरीज ले लें या सेब ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। साथ में टमाटर है और इसमें मैं मूली भी डालूंगी और प्याज भी होगा। मतलब तकरीबन जो भी आपको अच्छी वेजिटेबल क्रंची नजर आए वो आप इसको इस्तेमाल कर लें जी। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं हार्मोन्स के हवाले से। हार्मोन्स का ये है कि हार्मोन्स की खवातीन में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है और अब तो मजे की बात यह कि इवन छोटी बच्चियों में ये मसाइल होने लग गए हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल इरेगुलर होती हैं या कई कई महीने का गैप होता है, होती ही नहीं है, और वजन की ज्यादती अचानक से शुरू हो जाती है। और हार्मोनल इम्बैलेंस बेसिकली इसका वर्ड होता है। उसमें हार्मोन्स की कमी भी वाकई हो सकती है, हार्मोन्स की ज्यादती भी वाकई हो सकती है, दोनों ही चीजें होती हैं। लेकिन जो रेशो होता है हार्मोन्स का बॉडी के अंदर वो आगे पीछे हो जाता है। मुख्तलिफ जिसमें में हार्मोन्स हैं, 4-5 जो मशहूर हैं, इसमें थायराइड हार्मोन हो गया, सीरम इंसुलिन हो गया, आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे। इनका रेशो, इनका बैलेंस जो होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है और जिसकी वजह से मसाइल होते हैं, वाटर रिटेंशन भी होने लग जाती है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन जब पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री जानने के बाद, सारे तमाम तर सवालात पूछने के बाद हम उनको टेस्ट लिख के देते हैं, जो कि टेस्ट होने बहुत जरूरी हैं। और वंस वो टेस्ट हमारे सामने आ जाते हैं, उनमें थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है या सीरम इंसुलिन उनका फास्टिंग लेवल्स पे ज्यादा है, फिर उसकी मेडिकेशन दी जाती है। लोगों के जहनों में आम ख्याल ये होता है कि वजन को कम करने के लिए डायरेक्टली हमें कोई मेडिसिन मिल जाए और हम वो यूज करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता। वो जो आपके टेस्ट की रिपोर्ट इंडिकेट करेगी कि आप में जिस किस्म का मसला मौजूद है, उसकी दवाई, उसकी मेडिसिन आपको दी जाएगी। उस मेडिसिन से आपका वजन कम होगा, लेकिन वो वजन कम होगा वो इसलिए होगा कि वो आपके हार्मोन लेवल जो बॉडीज में है, ज्यादा है या कम है, उनको ठीक करेगा। अच्छा। उसकी वजह से होगा। डायरेक्टली दवाइयों का इस्तेमाल कर देना कि जी हमारा वजन कम हो जाए, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। इससे बाद में आगे चल के बहुत मसाइल होते हैं। अच्छा, इसमें जो है खुराक क्या क्या लेनी चाहिए? क्योंकि अक्सर औकात जो है देखिए कोई भी बीमारी होती है ना, उसका सबसे बड़ा ताल्लुक, अहम ताल्लुक खुराक भी होता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जी दवाइयां खा ली, सब कुछ है, लेकिन खुराक के मामले में बिल्कुल जो है ना वो कि नहीं भाई, हमें उनको कोई ख्याल ही नहीं होता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली हार्मोन्स के लिए या उनको अच्छा करने के लिए कौन सी खुराक खानी चाहिए? अच्छा, खुराक का जहां तक सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि खुराक के अंदर वो वाली खवातीन जिनके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं और या होने के चांसेस हैं या फैमिली में, क्योंकि ये चीज फैमिली में रन करती है, तो वो अपने डाइट के अंदर फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर का खाना पीना, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड जिसमें सॉसेजेस हैं, पिज्जाज हैं, बर्गर्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसको कंट्रोल किया जाए। और प्लस बिसाइड्स, अच्छा ये सारी चीज जंक फूड जो कंट्रोल करना जरूरी है? हाँ, ये बहुत ज्यादा कंट्रोल, बिल्कुल हार्मोन्स के अंदर। ठीक है, ये भी हम जरा जानते हैं और मैं आज इसलिए सैलेड बना रही हूँ हमारी खवातीन के लिए, ताकि वो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाए और जितनी भी परेशानी बीमारी आ रही हो उनसे दूर भागती जाए। तो हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन है इस वक्त? क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल खैरियत से। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैंने ना वेट लॉस करने के बारे में पूछना था। हाँ जी, पूछेगा। हेलो। हाँ जी, सवाल करें, सवाल करें। वो हमारा ना टीवी पे वक्त चैनल नहीं आ रहा। अच्छा, वक्त नहीं आ रहा। आप सियालकोट से निदा बात कर रही हैं? हाँ जी, पहले आता था लेकिन अब नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा। अच्छा, काफी लोगों को ये शिकायत है, बल्कि और काफी सारी कॉल्स इस तरह आते हैं। आप लोग देखने वाले लोग, हमारे व्यूअर्स हो, तो आप एक काम करो, अपना भी जो है ना अपना केबल का नाम जो है ना भी लिखवा दो, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे किसी तरह से आ जाए, वरना आप उतनी देर तक आप जो है ना नेट पर भी देख सकते हो। आपका इंटरनेट है? हेलो। हाँ जी, इंटरनेट मौजूद है? हाँ, इंटरनेट है। आप उस पर देख सकते हो www.वक्तन्यूज.tv पर, www.वक्तन्यूज.tv पर। www. आया, उसके बाद फिर वक्त न्यूज लिखेंगे और डॉट फिर टीवी, ठीक है? www.वक्तन्यूज.tv,
ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कॉल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप भी कोई सवाल कर सकते हैं अगर हमारी खवातीन देख रही हैं, हार्मोन से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड। डॉक्टर आयशा यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको वजन कम करना है या आपको अक्सर ये होता है कि वजन जो है बहुत कांस्टेंट हो जाता है, एक जगह पे रुक जाता है और फिर वो कम होने का नाम नहीं लेता। अच्छा, कुछ ऐसे बात क्या होता है कि वो एकदम से बढ़ने लग जाता है, और वो जो टेंशन होती है ना खवातीन को सबसे ज्यादा होती है, वो वाली टेंशन बहुत ज्यादा होती है। एक्चुअली जिस वक्त खवातीन मीनोपॉज की तरफ जाने लगती हैं और उनकी एज 40 प्लस होती है, 43, 44 होती है, ठीक है, तो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एकदम से बहुत ज्यादा कम होने शुरू हो जाते हैं और उनमें गैप्स आने लग जाते हैं और फाइनली वो बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं। इस स्टेज को हम लोग मीनोपॉज कहते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि तकरीबन 1 ईयर तक बिल्कुल भी साइकिल्स मौजूद ना हो। अब ये वाला टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हमारी खवातीन के लिए क्रिटिकल होता है, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है, हर लिहाज से, मॉरल सपोर्ट, घर की सपोर्ट। उनके अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाकई हो जाता है और हेडेक्स हो रहे होते हैं, स्किन पे एक्नी भी स्टार्ट हो सकती है, हेयर लॉस हो रहा होता है, हेयर थिनिंग हो रही होती है, बोन्स उनकी वीक हो जाती हैं जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो हमें उनकी डाइट में ऐसी चीजें जिसमें विटामिन डी मौजूद हो, कैल्शियम मौजूद हो, उनको दूध के जरिए, दही के जरिए मिल जाए। सूरज की रोशनी जो है वो डेली दिन में जरूर हासिल करें, चाहे वो 15 से 20 मिनट की हो। हेयर लॉस के लिए वो अच्छे ऑयल्स के मसाज करें अपने सर पे, पानी का इस्तेमाल ज्यादा हो। बहुत ज्यादा चाय और कॉफी का इंटेक जो होता है वो इन खवातीन के लिए अच्छा नहीं होता, इनके प्रॉब्लम्स आगे बढ़ते ही हैं। और लेकिन इनको फाइबर का इस्तेमाल, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाती है, जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है आप फिर वजन लूज नहीं करते, पेट भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है और वजन का भी जो है वो इलाज साथ साथ करते रहे। तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज वही है जो आप हमारे सामने ये प्रिपेयर कर रही हैं और ये एक बेहतरीन इलाज है जिसकी वजह से हर किस्म के प्रॉब्लम्स हमारे दूर हो जाते हैं, फाइबर भी मिलता है, पेट बहुत अच्छा बहुत देर तक भरा रहता है और वजन की ज्यादा वाकई नहीं होती। अच्छा, ये कहा जाता है कि सुबह सवेरे अगर पानी पिए उठकर तो वो सबसे ज्यादा फायदा देता है और जितने भी लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का इस वक्त प्रॉब्लम है वो काफी हद तक उनका दूर भी हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुबह सवेरे का बिल्कुल सादा पानी, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि हम उसमें हनी डाल के यूज कर लें या विटामिन सी जो है वो नींबू निचोड़ के हम डाल के सुबह का पानी पिए और हमारा वजन कम होगा। विटामिन सी का एज सच जो है फैट के ऊपर इफेक्ट ही कोई नहीं है, ठीक है। ये चीज जाननी लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लोग सुबह सालों से नींबू निचोड़ के पी रहे होते हैं कि हम अपना वजन कम करेंगे, बल्कि उल्टा उनको नजले की, खांसी की, गले की खराबी की शिकायत हो जाती है। सुबह सुबह एकदम बेड से निकल के वो नींबू निचोड़ के डाल के पी रही हैं। अच्छा, तो उससे प्रॉब्लम उससे ज्यादा बेहतर ये है कि निहारमो नीम गर्म पानी 2 से 3 गिलास सुबह ले लें और आप देखिए आप इतना अच्छा फ्रेश महसूस करेंगी क्योंकि हमारी अंदरूनी सफाई सारी हो जाती है, बल्कि हम डिटॉक्स हो जाते हैं बहुत अच्छा, यूरिन बहुत अच्छा बिल्कुल क्लियर कलर का पास होता है। और बिसाइड्स दिस हम लोग अपने बाहर से अपनी स्किन की, अपने नहाना धोना सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अंदरूनी सफाई इतनी ही इम्पोर्टेंट है और वो सिर्फ उस पानी से होती है जो सुबह के वक्त हम निहार में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं सैलेड के बारे में कि मैंने इसमें ली है आधी गाजर और क्वार्टर मैंने इसमें लिया है मूली, साथ ही मैंने एक छोटा क्यूकम्बर लिया है, खीरा, टमाटर लिया 1 अदद, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ले ली, तकरीबन आपने जो है 2 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरीज ले लें और 1/4 मैंने प्याज लिए। तो ये आपने थोड़ा सा देखना है कि जो सब्जियां उनकी मिकदार जो है किसी की भी मतलब इक्वल नहीं हो, जो जरा मीठा है, जो जरा टेस्ट में अच्छा, उसको जरा ज्यादा आप ले लें, क्योंकि फिर होता यह है कि अगर मूली आप बहुत ज्यादा ले लेंगे तो टेस्ट को वो खराब कर देगा। तो आप ये देखिए कि इसमें जितने भी मैंने कभी काट लूं पहले, उसके बाद फिर ये है कि इसमें हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी ये चीज भी कि जहां पर बात आती है कि खाने में स्पेशली खवातीन जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना चूइंग पसंद नहीं करती हैं, वो कहती हैं जरा नरम गजा हो जाए, तो सैलड्स में होते हैं वो जाहिर बात है थोड़े जो है ना जरा सख्त होती हैं। अब कोई भी सब्जी खाएं वो थोड़ी सख्त होती है, तो उसको अगर सौते कर भी खा लें तो सही है। हाँ, सौते करके खा लें या फिर बेहतरीन तरीका ये है कि ये तमाम तर सब्जियां काट के आप एक बोल में भर लें। अच्छा, इनमें सेब या अमरूद भी काट के डाला जा सकता है, वो फ्रूट सैलेड बन जाती है। ठीक है। उसके बाद आपने जब इसको एक पतीली में इनको पूरा फुल कर लिया है, उसपे जरा सा आप पानी तकरीबन ½ कप डालिए। ठीक है। इसको कवर करके धीमी आंच पे चुटकी भर नमक और काली मिर्च के साथ, लेमन के साथ, व्हाइट विनेगर के साथ आप रख दें। तो वो थोड़ी सी नरम हो जाती हैं और आपको जो ग्रेवी का मजा होता है, जो वो वाली फीलिंग होती है, वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, पेट बहुत अच्छा भर जाता है। और वो जो नाजिया बात कर रही हैं कि वो हार्श या सख्त लगती है, वो भी नहीं लगेगी। चले एक तरकीब मैं भी आपको बताऊंगी इसके, जो कि आपको ये मजेदार लगे थोड़ा सा और खाने में भी आपको परेशानी नहीं हो, तो इसमें हम ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे। इसकी ड्रेसिंग कैसे बनेगी ये भी हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहें।
मुजस्मा हो तुम ठंडक का, ताजगी का, रिश्ता है तुमसे जिंदगी का, खुशी का। Waves Combo, beautify my life. A bright freezer and fridge together. You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. वेलकम बैक। और आपको आज बता रहे हैं हम कि कौन सी ऐसी चीजें खानी चाहिए खवातीन को जिससे उनकी बीमारियां जो है वो बढ़े नहीं, स्पेशली 40 की एज के बाद बहुत सी और बीमारियां आना शुरू होती है। अच्छा, विटामिन डी किन किन चीजों में होता है? एक तो सूरज से तो मिल ही गया, उसके अलावा ये कि जिनको बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर क्या वो इसके जो है इंजेक्शन वगैरह लगवा सकती हैं? बिल्कुल, विटामिन डी के इंजेक्शंस लगते हैं। वही बात है कि हम टेस्ट करवाते हैं। हाँ। और अगर उसमें ब्लड टेस्ट के अंदर बहुत सिवियर विटामिन डेफिशिएंसी वाकई होती है तो फिर उसके शॉट्स लगते हैं, आपको इंजेक्शंस लगते हैं। और अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी बहुत ज्यादा खाने पीने की चीजों में मौजूद ही नहीं है। वो सनलाइट में तो हमें मिल ही रही है, लेकिन उसके अलावा चंद एक चीजें हैं जिसमें एग आ जाता है, फिश आ जाती है, वो वाला सीरियल या वो वाला मिल्क जिसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, तब वो मौजूद होगा। अदरवाइज विटामिन डी मौजूद ही नहीं होती। तो आपको जो है सूरज की रोशनी आप जितनी हासिल कर सकें वो करनी है। अच्छा, या वो स्पेशल मिल्क जिसमें लिखा हुआ है। हाँ। और क्यों हमारे लिए विटामिन डी इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या वजह है? ये तो एक विटामिन ही है, और क्यों इसकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियों के इतने मसाइल हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि कैल्शियम की जो भी एब्जॉर्प्शन होनी है वो विटामिन डी ही की वजह से होनी है। विटामिन डी जिस्म में मौजूद होगा एम्पल क्वांटिटी में तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी, बोन्स को कैल्शियम की जरूरत है, और फिर वो वीक और फ्रेजाइल होना शुरू हो जाएंगी। बोन पेन्स लोगों में बहुत सिवियर हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं बहुत ज्यादा सिवियर स्टेजेस में। ये कंडीशन इसलिए फिर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अच्छा, सही है। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि आपको जो है स्पेसिफिकली विटामिन डी के लिए ये है कि जो इस तरह बचपन से बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, तो उनको खेलने कूदने देना चाहिए, धूप पे स्पेशली, और मना नहीं करना चाहिए। और खवातीन को तो स्पेशली बैठना चाहिए, और थोड़ा जरा उम्र के अगर खवातीन हो जाए, वो होता था ना पुराने जमाने में सहन होता था, खुले घर होते थे, अब वो रिवाज नहीं रहा असल में। अब एक्चुअली क्लोज बिल्कुल कम्युनिटीज होती हैं, धूप और सूरज की रोशनी बिल्कुल वहां पे आ नहीं रही होती, तो इसलिए ये मसाइल फिर वक्त के साथ बढ़ जाते हैं। और वो जो पुराने वक्तों की बातें थीं, जो लोग चारपाइयों पे बैठती थी खवातीन और धूप सेकते थे और बच्चे भी खेलते थे, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज होती थी, अब बच्चे इंडोर एक्टिविटीज में ही इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि फिर ये वाली बड़ी टेंशन वाली चीज है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं ड्रेसिंग के बारे में बताऊंगी। इसमें मैंने तकरीबन लिया है मस्टर्ड पेस्ट लिया है, इस पे ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। 1 टीस्पून भी बिल्कुल लेवल बहुत ज्यादा भरकर नहीं लेना। इसमें जो है ना कम से कम 2 टेबल स्पून जो है वो ऑलिव ऑयल है, और साथ ही इसमें मेयोनीज में डालूंगी 1 टीस्पून लेवल्ड अगेन। बहुत ज्यादा नहीं डाला, सिर्फ ये जो है ना मैं टेस्ट के लिए इसमें डाला है, क्योंकि अक्सर वही वाली चीज है कि खवातीन जो है वो परेशान हो जाती हैं कि भर भर के मेयोनीज खाना नहीं है, सिर्फ ये फ्लेवर के लिए डाला है। अच्छा, आई होप यू डोंट इवन माइंड। नो, आई डोंट माइंड दिस मच अमाउंट इज यूज्ड फॉर फ्लेवर। अच्छा, बस इतना सा फ्लेवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी 1 लेमन भी। अच्छा, लेमन डालने के बाद फिर ये कि इसका टेस्ट और ज्यादा, इसी में मैं ऐड कर रही हूँ, मैं उसमें नहीं डाल रही हूँ, आप ये देखिएगा, इसी में ही 1 लेमन जो है वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, सारी चीजें इसमें देखिए मिल रही हैं, विटामिन सी भी मिल रहा है इसमें। ये आप देखिएगा डॉक्टर आयशा के इसमें कितनी सारी वेजिटेबल्स जिसमें हर किस्म के विटामिन इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, विटामिन जो है वो एज 40 के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं?
विटामिन एज 40 के बाद यूं इम्पोर्टेंट, और वैसे तो हर एज में इम्पोर्टेंट है, बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दरमियानी उम्र में भी इम्पोर्टेंट है, और आगे चल के जैसे जैसे एज बढ़ जाती है इनकी इंपॉर्टेंस यूं बढ़ जाती है कि हमारी डाइट वैसी नहीं रहती, मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका होता है और हमें मुख्तलिफ चीज़ों की कमी बॉडी के अंदर वाक़ई होना स्टार्ट हो जाती है। अब डाइट आपकी बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कोशिश होता है, रिवाज होता है कि हम विटामिन खूब सारी खा लिया करें एज ए सप्लीमेंट फॉर्म, तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं होता। अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है, बेहतरीन है, फलों और सब्जियों का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो आयरन से भरी हुई होती हैं, लोडेड होती हैं, उसमें कैल्शियम भी होता है। हम ये नहीं ले रहे, लेकिन हम ये कोशिश करें कि जी हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें, आयरन लेना शुरू कर दें, तो वो चीज नहीं होती। अब कहा जाता है कि खाना खाने के बाद स्पेशली वो चीजें जिसमें आयरन मौजूद हो, हम एक ग्लास जूस का इस्तेमाल कर लें, या हम ऑरेंजेस आजकल अवेलेबल हैं उसका इस्तेमाल कर लें, लेमन मौजूद है उसका इस्तेमाल कर लें, बिकॉज उसमें विटामिन सी होगा, विटामिन सी होगा, आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो ये सारी विटामिन्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं किसी चीज का हाजमा बेहतर करने के लिए, एब्जॉर्प्शन अच्छी करने के लिए, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इस पे आप देखिएगा मैंने काली मिर्च और नमक भी डाल दिया है फ्लेवर के लिए। इसमें मौजूद है 1 टीस्पून मस्टर्ड, इसमें मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून लेवल्ड ही मैंने डाला है मेयोनीज का, 2 टेबलस्पून इसमें ऑलिव ऑयल है, काली मिर्च है, और इसमें बहुत ही मैंने थोड़ी सी मिकदार में नमक डाला है जस्ट फॉर द फ्लेवर। और साथ ही इसमें आप ये देखिएगा कि इसको मैं हिलाकर ऐड कर दूंगी इस सैलेड में। अब आप देखिएगा कि सैलेड में इस तरह से डालने का मकसद ये होता है कि ये इस तरह खराब नहीं होता, और अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट इसमें सब कुछ डाल देंगे तो सैलेड का जो एक लुक है वो भी खराब हो जाएगा। इसमें ये है इस तरह से, अब आप इसको मिक्स भी कर दें, देखिए मिक्स कर देंगे, और इसका जो अपना ये देखिएगा जो ये लुक आ रहा है ना, ये और टेस्ट भी वो पूरा रच बस जाएगा। अच्छा, हमारे साथ समरीन भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समरीन। वालेकुम सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए आप कैसे? बिल्कुल खैरियत से हैं जी समरीन। जी मुझे आयशा से, डॉक्टर आयशा से बिल्कुल बात कीजिएगा, बिल्कुल बात कीजिएगा। जिसको यानी आई मीन वेट लूज करना हो, हाँ हाँ ठीक है, उसके लिए ये डाइट जो आप बता रही हैं, ये सैलेड, हाँ हाँ इसमें हाँ, और एक ये पूछना था कि आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं, आप इसके बारे में कुछ बता दें मुझे। चलिए ठीक है, वो भी बता दें दोनों की चीजें कि ये सैलेड कितना फायदा आपको देगा। अच्छा, दूसरी चीज आपने ये देखी कि सलाद के पत्ते बहुत जरूरी होते हैं। ये मैंने लिए तो है सलाद के पत्ते, लेकिन मैंने उसमें मिक्स नहीं किया था, इसको आपने ऊपर बाद में डालकर फिर मिक्स करना है ताकि ये सॉगी ना हो। जी, सॉगी ना हो, कलर इनका सही रहे। अब जैसे ये वेट लॉस के हवाले से बात कर रही हैं जो हमारी कॉलर हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे ये सैलेड अभी प्रिपेयर की गई है, इस सैलेड का इस्तेमाल आप अपने हर मील से पहले कर लें, ठीक है, पानी का और इस बोल का। उससे क्या हो जाएगा कि आपका पेट इतना अच्छा भर जाएगा और आपकी जो एपिटाइट है, जो डायरेक्टली हम रोटी और चावल की तरफ रश करते हैं, वो कम हो जाएगी, बहुत अच्छा वजन कम हो जाएगा। रहा सवाल डार्क सर्कल्स का, तो बहुत सारी लड़कियों को, बच्चियों को इसकी शिकायत होती है, मगर वो अपने पानी का इंटेक उनका बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, नींद वो अपनी पूरी नहीं कर रही होती है, कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। अगर ये तमाम चीजें ना भी मौजूद हों तो एक सिंपल ब्लड का टेस्ट होता है जिसमें हम हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक करते हैं, और उसमें हमें पता चल जाता है कि इन बच्चियों में, औरतों में खून की कमी वाक़ है, तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। और बाकी अपने आप को मॉइस्चराइज करना, एक से एक डार्क सर्कल की क्रीम है वो तो आप रात के वक्त लगाती रहें, कुछ भी नहीं है तो जैतून का तेल अप्लाई करें। बिल्कुल सही। तो इससे ये कि काफी हद तक आपकी स्किन को असल में आप जिस तरह खा रहे होते हैं, जिस तरह लगा भी रहे होते हैं, तो दोनों का आपका जो है ना वो जरूरी है। अच्छा जी, अब ये कि हमने सैलेड तो तैयार कर दिया है, ये आप इसको ट्राई करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूंगी, बिल्कुल आप ट्राई भी कीजिए, और जो है आप बताएं कि ये सैलेड जो है आप खा सकते हैं आराम से, ये लीजिएगा। आप भी ट्राई करें। बिल्कुल, मैं भी ट्राई करूंगी इसको। और हम जो सोच रहे होते हैं कि किस तरह से हमने जो है इनको खाएंगे, और जो है बहुत टेंशन हो रही होती है कि खाली खाली जो है सब्जियां खाई नहीं जाती हैं, तो कोई ना कोई ड्रेसिंग इसी हिसाब से बना लें। एक और तरीका भी, बड़ा देसी तरीका आपको मैं ड्रेसिंग का बताऊंगी कि बहुत ही आसान तरीका ड्रेसिंग के लिए, वो आप ड्रेसिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीका ये है कि आपने जो है बनाया एक मसाला, जिस तरह नॉर्मल मसाला जो आप बनाते हैं, आपने नॉर्मल मसाला बना दिया। अच्छा जी, नॉर्मल मसाला ये है आपका कि जो सालन है
उसमें आपने डाल दिया, आपने ऑयल डाला, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया, उसमें आपने टमाटर का पेस्ट डाल दिया और आपने उसी में ही आपने प्याज का पेस्ट बनाकर डाल दिया, उसको थोड़ा सा हिलाकर फिर ऐसी सब्जी के अंदर उसे मिक्स कर दिया, तो वो भी आपके खाने के लिए बहुत डिलिशियस हो जाएगा। चलिए से इसको मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। और आपने बहुत ख्याल रखना है, सैलेड का इस्तेमाल करते रहना है अपनी स्किन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।